हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत कर आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नोपीडी प्रिपेरेसन करूँ से प्रीवियस ईयर जिते सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस करुचु जहाँकि आम एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हे। बर्तमान आपने 2026 मसीहा आसीथिबा सेक्शन आईवी रो टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल यही टॉपिक उपर जो सब क्वेश्चन आसीथिला तार कम्प्लीटली एनालिसिस वीडियो देखिए। आज रहिबो क्लास नंबर 129। जदि आपने पूर्व वीडियो सब देखी ना तेज ये प्लेलिस्ट को विजिट करूँ और पूर्व वीडियो सब देखिपारे। सहित कही रखुच्छी इग्नोपीडी प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो आपने एकमात्र प्लेलिस्ट पाइपर जहाँकि आपको पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन जोगेदेव कहीं क्वेश्चन सब रिपीटेड आसूची। जदि आपको वीडियोटी हेल्पफुल हुए तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु। सहित आपने पीडीएफ यदि पाइबापी चाहते तेज ये टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जातु जार लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई। सहित आपने स्क्रीन में यहाँ देखिपे। जदि आपको वीडियोटी हेल्पफुल हुए जदि आम कनसेप्ट सब भल लगे तेज आम चैनल रे जॉइन हो पारती जार लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई। तो आमको यह सपोर्ट कर। तो फ्रेंड्स चलते मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को प्रैक्टिस करना और कौन सब क्वेश्चन आसाला कम्प्लीटली एनालिसिस करदे। महत्वपूर्ण गोटे पॉइंट रखुच्छी प्रत्येक क्वेश्चन आम +5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करूँ जहाँकि आम एग्जाम को क्रैक कर हेल्प हम यानी कि क्वेश्चन रिलेटेड एक्स्ट्रा 5टी क्वेश्चन आम ऐड करूँ। तो चलते कौन सब क्वेश्चन पचारा एक्सप्लोर करना। तो क्वेश्चन नंबर 56 कौन पचार देखी नियंतु। When children arrive at school with their own perceived idea about how the world works often differing from scientific concepts is known as यानी कि जिते बड़े गोटे पिला स्कूल को आसे ठीक है विथ देयर ओन परसिव्ड आइडिया यानी कि तार पूर्वर किसी धारणा थाए स्कूल जो आसे एबाउट व्हाट एबाउट वर्ल्ड वर्क यानी कि विश्व किपर काम करे पृथ्वी किपर काम करुच्ची तार जो पूर्व धारणा अच्छी से धारणा नहीं कि स्कूल रे पिलाटी आसी जोटा कि डिफरिंग फ्रॉम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यानी कि आम जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट तार जो पूर्व धारणा कौन अच्छी डिफर कर अलग आसी। तो सही पूर्व धारणा को आम कौन कहीपर ऑप्शन देखु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कौन हम कमेंट करूँ वीडियोटी को आपने पोज कर यार उत्तर कमेंट करेंगे। तो देखो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मिसकनसेप्शन। देखु मिसकनसेप्शन कौन तापर कम्प्लीटली एनालिसिस देखु ये जो क्वेश्चन आसाला कौ आधार तो चाइल्ड्स यानी कि चिल्ड्रेन्स प्रायर नॉलेज एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये क्वेश्चन टी कौ आधारित थिला पिलार प्रायर नॉलेज उपरे आउ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उपरे ठीक है। मिसकनसेप्शन कौन देखु मिसकनसेप्शंस आर इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट आइडियाज दैट चिल्ड्रेन ऑलरेडी हैव बीन फॉर्मल टीचिंग बिफोर फॉर्मल टीचिंग। Those ideas are formed from their everyday experiences, observations, family beliefs, media और local cultures। यानी मिसकनसेप्शन कौन देखु पिला मैंने फॉर्माली टीचिंग यानी स्कूल शिक्षा आरंभ करने पूर्व तार फैमिली बिलीफ हो कि ऑब्जर्वेशन हो कि तार एक्सपीरियंस हो जहाँ किसी परिवेश शिखी थाए से सब इनकम्प्लीट आउ इनकरेक्ट बेले बेले होता है ठीक है। ताको कौन कहूँ मिसकनसेप्शन कहूँ कहीं रियल साइंटिफिक आइडिया होता बेले बेले अलग थाए किपरि देखु एग्जांपल सहित आम ए बुझा। देखु पिला कौन ऑब्जर्व कर सन मूव्स अराउंड द अर्थ से धारणा नहीं कहीं बिकज इट एपियर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट यानी कि पिलाटी देखु सूर्य पूर्व दिगरे उदय होची आउ पश्चिम दिगरे अस्त होची देखुचे सूर्य पृथ्वी चारिकड़े घूरुची से यहाँ डेली एक्सपीरियंस करुच्ची देखुची। तो से अनुसार से धारणा कौन रखी सूर्य पृथ्वी चारिकड़े घूरुची। तो ये तार कौन था एक मिसकनसेप्शन से भाया हेवियर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज फॉल फास्टर देन लाइटर वन्स यानी कि बड़ बड़ वस्तु आउ छोट वस्तु जदि आम एका सांगे खसेबा तेरे बड़ वस्तुटी फास्ट खसब ये से धारणा नहीं थाए। सहित देखो प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट थ्रू फोटोसिंथेसिस यानी से भाभी था से पिला
ମାନେ ଗଛଟି ତାର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାଏ ମାଟିରୁ ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗଛ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରେ ସେମିତି କିଛି କନସେପ୍ଟ ସେମାନେ ଭାବିନଥାନ୍ତି ଠିକ୍ है ସଚ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଡିଫର ଫ୍ରମ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ କନସେପ୍ଟ टीचर शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई दोज मिसकनसेप्शंस एंड देन यूज डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सपेरिमेंट्स डिस्कशंस एक्टिविटी टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप करेक्ट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि टीचर को कौन करा पड़ो प्रथम आइडेंटिफाई करा पड़ो ताकर कौन सब मिसकनसेप्शन अच्छी ठीक है साइंटिफिकली एक्सेप्ट करा पड़ो तापर टीचर कौन करेंगे एक्सपेरिमेंट हो डिस्कशन हो कि एक्टिविटी मध्यम एपरी डेमोन्स्ट्रेशन मध्यम पिला बुझेबे रियलिटी कौन ताकू दर्शाइबे ठीक है तापर देखि नियंतु तेणु यार करेक्ट उत्तर कौन है मिसकनसेप्शन ठीक है तो बाकी कहीं ऑप्शन गुड़िक कहीं करेक्ट नुह आप देखिपे आप पीडीएफ रे भल भाव एनालिसिस करेंगे ठीक है सर्ट ट्रिक्स देखि नियंतु जमीती कि आमर रिमेम्बर कर आइडिया रॉन्ग प्रायर आइडिया यानी कि पूर्वर जहाँ किसी मिथ्या आइडिया आम ग्रहण करें जोटा कि रंग अच्छी ताकू आम वन टर्म रे कौन कहबा मिसकनसेप्शन ठीक है जमीती कि अर्थ इज फ्लैट सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ये सब कौन मिसकनसेप्शन ठीक है तो आउ देखने दो आम जो कही एक्सट्रा 5टी क्वेश्चन ऐड कर प्रैक्टिस जहाँद्वारा आपर एग्जाम क्रैक करा बहुत इजी हो पार कहीं क्वेश्चन रिलेटेड आसूँ तो यही सब आप पीडीएफ रू प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तापर देखि नियंतु एग्जाम टिप्स कौन रही प्रायर नॉलेज एक्चुअली यह कौन व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो यानी कि पिला पूर्वर कौन सब जानी ता एक्सपीरियंस रू सब कौन शिखी विद्यालय क्लासेस आरंभ पूर्व ठीक है जहाँ ऑलरेडी से जानी मिसकनसेप्शन कौन इनकरेक्ट प्रायर नॉलेज यानी कि से जो पूर्वर जहाँ जानी से इनकरेक्ट यानी कि इनकम्प्लीट आइडिया को मिसकनसेप्शन कहुँ ठीक है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग टा कौन आइडेंटिफाई प्रायर आइडियाज फास्ट यानी कि कौन करा जो प्रायर आइडिया अच्छी ताकू प्रथम आइडेंटिफाई करा देन बिल्ड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो जो नुआ स्टेप एक्सपीरियंस हो एक्सपेरिमेंट हो डेमोन्स्ट्रेशन हो तार जो नुआ नुआ आइडिया ता भीतर या कहला कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग ठीक है बेस्ट मेथड टू रिमूव मिसकनसेप्शन को रिमूव करने सब बेस्ट मेथड कौटा एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट्स डिस्कशंस एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स यानी कि ये सब माध्यम आम कौन कर मिसकनसेप्शन को रिमूव कर ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखि नियंतु अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 अनुसार द करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इज 5+3+3+4 इन द स्ट्रक्चर 4 रिप्रेजेंट्स यानी कि एनईपी 2020 अनुसार स्कूल जो स्ट्रक्चर रमी रहा 5+3+3+4 ठीक है किंतु क्वेश्चन पचार ये जो 4 क्या दर्शाऊँ कौ फेज को या फिर कौ स्टेज को दर्शाऊँ ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करने चेष्टा करूँ कौन है यार सठिक उत्तर तो देखो यार सठिक उत्तर रोचे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेकेंडरी स्टेज तो केमिति देखि नियंतु ये जो क्वेश्चन टी को आधारित थिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 ठीक है एनईपी 2020 रिप्लेस द ओल्ड 10+2 स्ट्रक्चर विथ ए न्यू 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रेन यानी कि पिलांकर डेवलपमेंटल स्टेज को यानी कि ध्यान देई आगुरी जो थिला ओल्ड मेथड ओल्ड स्ट्रक्चर थिला एजुकेशन सिस्टम यानी कि 10+2 स्ट्रक्चर ताको चेंज करा के को फार्मूला को आला को स्ट्रक्चर को 5+3+3+4 ये जो 4 स्टेज भितर कौन कौन सब आसी जाउछ देखि नियंतु फर्स्ट हो 5 इयर जोटा कि रहला फाउंडेशनल स्टेजेस यानी कि 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूल अंगनवाड़ी एंड क्लास 1 एंड 2 जोटा कि रहला एज 3 रू 8 जाए और जोटा को स्टेज रहा फाउंडेशनल स्टेज और केते वर्ष रहा 5 वर्ष ठीक है तापर केते वर्ष आसला 3 वर्ष जोटा कि को स्टेज रहा प्रिपेरेटरी स्टेज ठीक है एथिरे कौन आसुची क्लास 3 रू क्लास 5 जाए आसुची एज ग्रुप केते एज ग्रुप 8 रू 11 वर्ष रोची ठीक है
तापर 3 वर्ष आसूची जोटा कि रहिला मिडिल स्टेज क्लास 6 रु 8 जाय रहउची एज ग्रुप केते रहिला एज 11 रु 14 वर्ष रहिला से बळी लास्ट स्टेज जोटा रहिला जोटा कि रहिला 4 वर्ष जोटा कि कहा को दर्शाउची को स्टेज को सेकेंडरी स्टेज को दर्शाउची क्लास केते केते क्लास 9 रु 12 जाय या को दर्शाउची एज ग्रुप केते एज ग्रुप 14 रु 18 ठीक है। तो डिटेल एट देखने तो द 4 इन 5 + 3 + 3 + 4 रिप्रेजेंट्स द सेकेंडरी स्टेज या का को दर्शाइला सेकेंडरी स्टेज को ठीक है व्हिच इनक्लूड्स क्लासेस 9 to 12 दिस स्टेज एम्फसाइजेस मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस क्रिटिकल थिंकिंग प्रिपरेशंस फॉर हायर एजुकेशन कैरियर्स यानी कि ये को सिग्निफाई करुच्ची एते कौन कौन आसी पिलार क्रिटिकल थिंकिंग को प्रायोरिटी दिखाऊँगी प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन को प्रायोरिटी दिखाऊँगी ता सहित कैरियर बिल्ड को एथरे प्रायोरिटी दिखाऊँगी को स्टेज रे सेकेंडरी स्टेज ठीक है। तो करेक्ट उत्तर कौटा रहा सेकेंडरी स्टेजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन ता सहित देखना तू किसी रिमेम्बर ट्रिक्स जोटा कि 5 3 3 4 ये भाया रहा यानी निम्न आम कमी रखिपर निमोनिक FPMS यानी फाउंडेशनल प्रिपरेटरी मिडिल एंड सेकेंडरी ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस आम क्वेश्चन ऐड कर प्रैक्टिस करेंगे कौ स्टेज क्लास 6 रु 8 आसूची NEP 2020 कनसिस्ट ऑफ कौड़ा प्रिपरेटरी स्टेज तापर एजुकेशनल स्ट्रक्चर कौन सब रोचे आप देखिपारे। तो ये देखना किसी एग्जाम टिप्स जोटा कि रहा ऑलरेडी आम जानी सारूँ तो निमोनिक्स ए रहा। तो फ्रेंड्स ये चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 58 कौन पचार देखी नियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 एलिमेंट्स ऑफ अ कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी यानी कि कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी एम भर कौटा दर्शाऊनी ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करूँ एम क्योंटी जोटा कि कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी नुह तार एलिमेंट नुह 3 एलिमेंट भितर। तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ तो उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मॉडिफाइड स्टैंडर्ड या से कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी नुह एक्चुअली कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी कौन ताकि आम जाना। तो ये क्वेश्चन टे आधारित था कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी यानी कि CRP यह कौन यह गोटे टीचिंग अप्रोच डेवलप्ड बाय एजुकेशनल स्कॉलर अब ये अप्रोच को किए डेवलप करते एजुकेशनल स्कॉलर यानी कि किए थे ग्लोरिया लार्सन बिलिंग्स कौन ग्लोरिया लार्सन बिलिंग्स जे कि यही अप्रोच को देते यानी कि कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी ठीक है। यानी कल्चरल रिलेवेंट पेडागोजी तार लक्ष्य कौन देखना तो कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी एम्स टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल by respecting students' cultural background while helping them achieve academic excellence and social awareness यानी कल्चरल रिलेवेंट पेडागोजी तार लक्ष्य कौन रहा मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल यानी कि लर्निंग को कौन कर मीनिंगफुल बनेबा ठीक है। आउ एथरे स्टूडेंटर कल्चरल बैकग्राउंड को रेस्पेक्ट दबा ठीक while helping them achieve academic excellence एथरे कौन कर सी एकेडमिक एक्सीलेंस को अचीव कर सहित सोशली अवेयरनेस से हासिल कर ठीक है किए स्टूडेंट आउ 3 कोर एलिमेंट एथरे कौन रोचे देखि नियंतु कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी फास्ट जोटा कि रहा एकेडमिक सक्सेस रहा जोटा कि हेल्प कर कौन हेल्पिंग ऑल स्टूडेंट्स अचीव हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड एथरे सब पिला कौन करें हाई एकेडमिक अवार्ड पाइपर ठीक है स्टैंडर्ड अचीव करेंगे। सेकेंड कौन रहा कल्चरल कॉम्पिटेंसी यानी कि एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू वैल्यू एंड मेंटेन देयर ओन कल्चर व्हाइल लर्निंग अबाउट अदर्स यानी कि एथरे कौन रोचे देखना तो कल्चरल कॉम्पिटेंसी कौन रोचे यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को एनकरेज कर प्रोत्साहन देव कौन भाई टू वैल्यू एंड मेंटेन देयर ओन कल्चर निज कल्चर को सम्मान देवा बजाय रखा ता सहित व्हाइल लर्निंग अबाउट अदर्स यानी कि निज कल्चर को भी वैल्यू देव ता सहित अदर कल्चर को भी ता भीतर आइडिया नब ठीक है।
ये रहा कल्चरल कॉम्पिटेंसी। थर्ड रहा कौन क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। यह कौन देखि नियंतु डेवलपिंग द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली अबाउट सोशल इश्यू इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। यानी क्या विषय तदंत करने कौन कौ एबिलिटी डेभलप करने क्रिटिकल थिंकिंग करबा यानी कि सामाजिक कौन सब समस्या अच्छी कौन कौन असमानता रोची यानी कि इनइक्वालिटी कौन रोची कौन कौन यानी कि जस्टिस मिल पार से सब एनालिसिस करिया से भाई एबिलिटी डेभलप करवा। तो जो 3 एलिमेंट रहा कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी से सब यही पॉइंट थिला। ठीक है, एकेडमिक सक्सेस रहा, कल्चरल कॉम्पिटेंसी रहा, थर्ड रहा क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तापर देखना तो मॉडिफाइड स्टैंडर्ड कहीं नुआ देखना तो मॉडिफाइड स्टैंडर्ड इज नॉट वन ऑफ द 3 एलिमेंट। से जो 4टी ऑप्शन थिला ता भीतर जो ऑप्शन थिला मॉडिफाइड स्टैंडर्ड ये सही 3टी एलिमेंट भितर आसु नाही। कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी डज नॉट लोअर एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस यानी कि एकेडमिक एक्सपेक्टेशन को लोअर करबा हेतरे मॉडिफाई करबा तार कौन से नहीं माने कौन लक्ष्य नहीं। Instead, it supports all students to achieve high standards through culturally responsive teaching। ठीक है, तापर बाकी ऑप्शन गुड़िक कहीं नुआ ये एक्सप्लेनेशन दिखाई। तापर ये देखने तो रिमेम्बर द 3 पिलर। 3 पिलर कौन ए सी सी रहा ए एकेडमिक, सी रोच कल्चरल कॉम्पिटेंसी, सी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो जो ऑप्शन टी रिमूव कराई नोट कर मेंशन कराई। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शन देजी प्रैक्टिस बाकी क्वेश्चन गुड़िक आप ये सब को पढ़ी यार उत्तर भी फाइंड आउट करें। ठीक है, तापर देखना तो एग्जाम टिप्स कौन सब रही से सेम डाटा ही देजी जहाँ आप ऑलरेडी पढ़ी सारी। तो ये चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 59 कौन पचार देखी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। एमाने मते क्योंटी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट नुह यानी कि हेतरे कौन सी प्रदर्शन करहब नहीं। प्रदर्शन द्वारा ताको यानी प्रदर्शन द्वारा जो असेसमेंट कराउची सेतरे ता इन्वॉल्व हो नहीं। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ओरल आंसर टू टीचर्स टू ए टीचर इनक्वारी। एटा ओरल आंसर जोटा रहला परफॉर्मेंस बेस्ड रहलानी काहे देखो एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट यानी कि पीबीए। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कौन इज एन असेसमेंट मेथड इन व्हिच ये कौन असेसमेंट मेथड दोथरे कौन होची स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड स्किल बाय परफॉर्मिंग ए टास्क और क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट rather than simply answering the questions। ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट एथरे कौन हुए गोटे पिलाटे कौन करे ताको डेमोन्स्ट्रेशन करिया पड़े यानी प्रदर्शन करिया पड़े। कौन कौन प्रदर्शन कर पारिबो केमिति यानी गोटे काम दिया होची से काम को से करके देखबो डायरेक्ट एवरी से गोटे जिनस प्रोडक्ट तैयारी करी देखबो क्रिएट करके देखबो। एथरे सिंपली आंसरिंग द क्वेश्चंस या को एथरे इंक्लूड कर जाउ नहीं यानी गोटे क्वेश्चन रो उत्तर बस डायरेक्ट ओरली कह देबा ता एथरे प्रयोज्य नुह। ठीक है, एथरे कौन हो प्रयोज्य आसुची जेमति कि से गोटे टास्क को करके देखबो प्रैक्टिकल करी देखबो। ठीक है, सेकंड से कौन करे गोटे प्रोडक्ट को तैयारी करी देखि पारथबो। तो यह कौन परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट रे आसुची। ठीक है, एग्जांपल देखने तो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कौन सब आसुची कंडक्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवा, प्रिपेयरिंग मॉडल्स चार्ट एंड पोस्टर ये सब प्रिपेयर करवा, क्रिएटिंग आर्ट वर्क एंड और ड्राइंग ये सब आर्ट वर्क और ड्राइंग तैयारी करवा, डिजाइनिंग एन इन्वेंशन और प्रोजेक्ट गोटे प्रोजेक्ट या फिर इन्वेंशन को डिजाइन करवा, गिविंग प्रेजेंटेशंस और रोल प्ले प्रेजेंटेशन दबा या फिर रोल प्ले करवा ये सब कौन आसूँ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट भितर आसूँ। ठीक है, किंतु एठी जो देला ओरल आंसर ता कहीं प्रयोज्य नुह देखि नियंतु। एन ओरल आंसर टू ए टीचर्स इनक्वारी इज जनरल कंसीडर ए ट्रेडिशनल क्लासरूम क्वेश्चनिंग टेक्निक और ओरल असेसमेंट यानी कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टेक्निक थिला ताको सेही रूप रे ही कंसीडर कराउची या को
ओरल आसेसमेंट आकार निया जाए किंतु नॉट ए परफॉर्मेंस बेस्ड आसेसमेंट ताको सही रूप में निया जाऊ नहीं। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स गिविंग ए ब्रीफ वर्बल रेस्पॉन्स रेदर देन कंप्लीटिंग द मीनिंगफुल टास्क और प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। एतरे कौन से मीनिंगफुल टास्क ही कंप्लीट होनी कि गोटे प्रोडक्ट तैयारी होनी यानी पिला बनो नहीं जहाँद्वारा आम कौन कर तार परफॉर्मेंस को टेस्ट कर आसेस कर ठीक है। तेणु या द्वारा यह ही सठिक उत्तर आसो तो या द्वारा कौन से तार परफॉर्मेंस हो ना ठीक है। तो बाकी ऑप्शन कहीं भूल आपने देखिपे तो ये देखना तो परफॉर्मेंस बेस्ड आसेसमेंट कौन डू और क्रिएट इन सिंपली वन वर्ड कौन कर देजी वन फ्रेज रे जमीन कि अर्थ हो डू कर माने काम करवा या फिर क्रिएट किसी तैयारी कर देखेबा जमीन कि एग्जांपल देला मॉडल तैयारी करवा प्रिपेयर पोस्टर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट एन आर्ट वर्क ठीक है। सिंपली आंसरिंग इज ओरली इज नॉट परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। तो बाकी जो 5टी क्वेश्चन अच्छी अब मैंने या आंसर करेंगे कौन सब यार सठिक उत्तर एनालिसिस निजे करेंगे। तो देखिन तो ये कौन सब एग्जाम टिप्स दे अच्छी तो एग्जाम टिप्स जोटा रहा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जोटा रहा लर्निंग बाय डूइंग ठीक है। एक्सपेरिमेंट आसूँ प्रोजेक्ट आसूँ पोस्टर मॉडल आर्ट वर्क ए आसी जाऊँगी सहित देखना ट्रेडिशनल असेसमेंट जो रहा लर्निंग बाय एंसरिंग। ट्रेडिशनल असेसमेंट यानी कि ओराली ऊपर फोकस रहा किंतु जो परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या फोकस रही डूइंग यानी कि किसी डूइंग और क्रिएटिंग तापर फोकस दूसरी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना तो क्वेश्चन नंबर 60 देखो गीता वांट्स टू consistently improve her teaching and ensure that she is meeting all of her students' need. What strategy could she employ to achieve those goals? यानी कि गीता जी अच्छी गीता से कौन करे कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली तार टीचिंग मेथड को से कौन कर इम्प्रूव करने चाहूँगी ठीक है। इम्प्रूव भी करुच्ची तेणु से कौन करमी कि पिलार नीड को फुलफिल कर सब पिला नीड को सी अनुसार से सब इम्प्रूव करने चाहूँगी। तो व्हाट स्ट्रैटेजी शुड सी एम्प्लॉय टू अचीव दोज गोल यानी कि तार जो लक्ष्य रहा सब पिला नीड को फुलफिल करवा तो टीचिंग रे इम्प्रूवमेंट आने कौ स्ट्रैटेजी द्वारा ताहा हो पार। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखना तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कौन है स्पेंड टाइम टू ऑब्टेन फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन यानी कि किसी टाइम से स्पेंड करेंगे फीडबैक को ऑब्टेन करने यानी कि कौ मानू पिलाठू आ कौ पॉइंट रे से मॉडिफाई करेंगे से देखिए ठीक है। जमीन कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग। एक क्वेश्चन को बेस्ड थिला इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस उपरे आउ रिफ्लेक्टिव टीचिंग उपरे ठीक है। अब इफेक्टिव टीचर कौन देखिनियंतु एन इफेक्टिव टीचर कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट देयर इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग बाय कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स। जे इफेक्टिव टीचर थांदी से पिला मानकु कंटिन्यूअसली फीडबैक नियंती ताको टीचिंग रे इंप्रूवमेंट आने पई ठीक है। Students' feedback helps the teacher identify students' learning difficulty, strength and areas that need improvements। यानी कि एथरे कौन करे ये जो फीडबैक टीचर को मिले को मानू स्टूडेंट यह टीचर को किपर हेल्प करे प्रथम से कौन करती आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टी पिलार लर्निंग डिफिकल्टी कौन अच्छी से आइडेंटिफाई करेंगे सहित पिलार स्ट्रेंथ कौन अच्छी कौ एरिया इम्प्रूवमेंट पाई नीड यानी कि आवश्यक अच्छी से जानीपारती किपरि स्टूडेंट्स फीडबैक द्वारा ठीक है। तब देखने तो बेस्ड ऑन द फीडबैक टीचर कैन यानी कि फीडबैक आधार रे टीचर कौन करेंगे फास्ट मॉडिफाई टीचिंग मेथड से मॉडिफाई करेंगे यूज डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटी को यूज करेंगे प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स यानी कि जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इम्प्रूव क्लासरूम एंगेजमेंट रे इम्प्रूवमेंट आने पारे मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यानी कि सब स्टूडेंट
डाइवर्स लर्निंग नीड को कौन करें फुलफिल करें। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ये जो प्रोसेस को आम कौन कहवा रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहवा। ठीक है, where teachers regularly reflect on their teaching practice and make necessary improvement। एतरे कौन करती ये प्रोसेस रे रिफ्लेक्टिव टीचिंग हुए जो टीचर रेगुलारली से निजर टीचिंग को जानी पारती, यानी कि कौन भूल रोची, यानी कि कौ जगार इम्प्रूवमेंट आसो से सब को से एनालिसिस करते। ठीक है, आउ जो जगार नेसेसरी रोची इम्प्रूवमेंट से जगह इम्प्रूवमेंट आनी था। तेणु ठीक उत्तर कौटा रहा स्पेंड टाइम टू ऑफ्टन फीडबैक एंड फ्रॉम स्टूडेंट एंड मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन गुड़ी कहीं भूल ये पूरा मेंशन होची, आप माने या एनालिसिस करें। सर्ट ट्रिक्स देख नियंतु। गुड टीचर जे कि कौन करे फीडबैक आणवे, फीडबैक आणिकी ताको एनालिसिस करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, तापर कौ पॉइंट रे इंप्रूवमेंट आसीबो ताको से इंप्रूवमेंट करेंगे, यानी कलेक्ट फीडबैक, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, इंप्रूव टीचिंग। ठीक है, तो से भाई 5टी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाई आप मैंने या प्रैक्टिस करेंगे। तापर देख नियंतु एग्जैक्ट टिप्स कौन रही। फीडबैक अर्थ कौन देख, फीडबैक माने अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नीड। एथरे कौन करेंगे स्टूडेंट नीड कौन ताको अंडरस्टैंड करेंगे। रिफ्लेक्शन काम कौन एनालाइज टीचिंग इफेक्टिवनेस, यानी कि टीचिंग रो इफेक्टिवनेस केमिति हम या टीचिंग रे कौन सब खामिया रोची ताको एठी कौन करेंगे आप एनालाइज करेंगे। मॉडिफिकेशन कौन इंप्रूव इंस्ट्रक्शन को पॉइंट रे इंप्रूव आनी हम ताको मॉडिफाई करवा। रिजल्ट कौन रहा बेटर लर्निंग आउटकम्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जहाँद्वारा बेटर लर्निंग आउटकम आसीपर। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन रही देखी नियंतु फीडबैक प्लस रिफ्लेक्शन प्लस मॉडिफिकेशन इक्वल टू इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी नियंतु। द स्टडी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल इज नोन एज, यानी कि गोटे इंस्टीट्यूशन उपरे पढ़ा एवरी इंडिविजुअल उपरे पढ़ा ताको कौन कह। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करूँ। गोटे इंस्टीट्यूशन उपरे आम केस स्टडी करवा तापर रिसर्च करवा, तापर गोटे इंडिविजुअल उपरे यानी कि गोटे व्यक्ति उपरे यदि आम रिसर्च करवा सी स्टडी को आम टेक्निकल वर्ड में कौन कहवा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए केस स्टडी। या कौन कह ए केस स्टडी कह, यानी कि ये जो क्वेश्चन को बैठता रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। एजुकेशन रे रिसर्च मेथड को आधार करी एक क्वेश्चन थिला। एक्चुअली केस स्टडी कौन, ए केस स्टडी इज एन इन डेप्थ एंड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल ग्रुप्स इंस्टीट्यूशंस इवेंट or situations over a period of time. It helps researchers or educators understand a particular case thoroughly by collecting information through observations, interview, documents or records. देखंतु एक्चुअली केस स्टडीटा कौन, यानी कौन सी घटना पर यानी कौन सी टॉपिक पर कौन करेंगे या फिर ग्रुप या इंस्टीट्यूशन उपरे या फिर सिचुएशन उपरे। देखो कौन सी सिचुएशन हो पारे या फिर कौन सी घटना हो पारे, कौन सी इंस्टीट्यूशन हो पारे, कौन सी ग्रुप या कौन सी व्यक्ति विशेष। तापर कौन करेंगे तापर डेप्थ यानी गंभीर भाव में आउ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करवा ता ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जस्ट किसी कारण पाई नुह बहुत लंबा पीरियड पाई भी ता रिसर्च करवा। ठीक है, या द्वारा कौन है यह रिसर्चर को आउ एजुकेटर को हेल्प कर अंडरस्टैंड पार्टिकुलर केस, यानी कि सही सिचुएशन को सही जो इंस्टीट्यूशन को भल भाव में अंडरस्टैंड बुझार हेल्प कर बाय केमिति से कौन करेंगे इनफॉरमेशन कलेक्ट करेंगे, से इनफॉरमेशन को कौन करेंगे ऑब्जर्व करेंगे, आउ किसी लोगों सहित इंटरव्यू द्वारा भी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन पाइपर, डॉक्यूमेंट रेकर्ड को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यह हूँ कौन केस स्टडी। तो देखी न तू इन एजुकेशन केस स्टडी आर कॉमनली यूज। जदि आम एजुकेशन विषय कहवा एजुकेशन केस स्टडी कौन व्यवहार होची तार कॉमनली यूज कौन देखी न तू स्टडी एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्निंग और बिहेवियर। गोटे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्निंग कौन ता बिहेवियर कौन
तार कौन इम्प्रूवमेंट आसो कौन खामिया रोज सबकि स्टडी करहब यही केस स्टडी मध्यम ठीक है। एनालाइज द फंक्शंस ऑफ ए स्कूल और इंस्टीट्यूशंस गोटे स्कूल इंस्टीट्यूशन फंक्शन को आम एनालाइज कर केस स्टडी मध्यम तापर अंडरस्टैंड क्लासरूम प्रॉब्लम को आम अंडरस्टैंड बुझीपर डेवलप सुइटेबल एजुकेशनल इंटरवेंशन यानी कि एजुकेशनल इंटरवेंशन रे कौन डेवलपमेंट आसो कौन कौन एक्सट्रा काम करहब आम एनालाइज कर ठीक है। बिकज इट फोकस ऑन ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस इन डिटेल्स द करेक्ट आंसर इज ए केस स्टडी जेहेतु ये क्या फोकस कर गोटे स्पेसिफिक इंडिविजुअल उपर या फिर गोटे इंस्टीट्यूशन उपर तेणु यार सठिक उत्तर कौन रहा ए केस स्टडी ठीक है। तो आपको ये प्रेजेंट कराई बाकी ऑप्शन कहीं भूल देखिए इंटरव्यू कहीं भूल पर्सनल एसे कहीं भूल ये सब देती मैंने यहाँ एनालिसिस करेंगे। सर्ट ट्रिक्स देखना वन केस मीन्स केस स्टडी यानी गोटे पॉइंट उपर स्टडी करवा डिटेल वे में स्टडी कर इन डेप्थ ताकू कौन कहवा केस स्टडी क्या गोटे स्कूल हो पार स्टूडेंट उपर हो इंस्टीट्यूशन या फिर वन फैमिली उपर हो ठीक है। तब देखी ना बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस दिखाई आपको प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जाम टिप्स कौन देखी ना केस स्टडी मीन्स वन इंडिविजुअल वन ग्रुप वन इंस्टीट्यूशंस डिटेल्ड स्टडी। इंटरव्यू मीन्स डाटा कलेक्शन मेथड इंटरव्यू कौन डाटा कलेक्ट करवा। सर्वे कौन लार्ज पॉपुलेशन यानी लार्ज एरिया को आम कवर करके समस्त पॉइंट नवा समस्त फीडबैक नवा ठीक है। एक्सपेरिमेंट कौन टेस्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कहीं घटुची तार इफेक्ट कौन होटा करवा द्वारा कौन रिजल्ट आसूची ठीक है। तो निम्न कौन देखते वन केस इक्वल टू केस स्टडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी ना क्वेश्चन नंबर 62 राहुल watches a video of someone completing a puzzle then attempt to solve it himself. What kind of learning did Rahul use in this example? तो देखने तो क्वेश्चन कौन पचार राहुल कौन देखला डर वीडियो देखला कौन कौ प्रकार वीडियो कंप्लीटिंग पजल से वीडियो से व्यक्ति जनक कौन करता गोटे पजल को सल्व कर लगी राहुल से वीडियो देखला देखला पर निजे चेष्टा कला अटेम्प्ट टू सल्व निजे चेष्टा कला सल्व करने जो देखिकी शिखला निजे जो देखिकी जो कामटा करुच्ची यह कौ प्रकार लर्निंग हेब ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखी ना यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यह कौन रोचे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रोचे यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज नोन ऑल्सो नोन एज द सोशल लर्निंग थ्योरी डेवलप्ड बाय अल्बर्ट बांदुरा। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को आम ऑल्सो आउ कौन कह सोशल लर्निंग थ्योरी आपको यहाँ किए डेवलप करते या को अल्बर्ट बांदुरा डेवलप करते ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अकर्स व्हेन ए पर्सन लर्न्स बाय वाचिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स ए मॉडल और देन इमिटेटिंग और रिप्रोड्यूसिंग दैट बिहेवियर। देखो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग केमिति होते जिते बेले गोटे व्यक्ति वाचिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स यानी कि आउ कार एक्टिविटी को देखिकी से शिखी था बिहेवियर केमिति व्यवहार करुच्ची केमिति वे कामटा करुच्ची ताको देखी जो शिखा ताहले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ठीक है। प्रथम शिखला सेटा जहाँ ऑब्जर्व कला से अनुसार आसिक निजे इमिटेट यानी कि सेटा अनुकरण कर से भाया कम कर निज बिहेवियर भी चेंज कर कौन कहला सोशल लर्निंग या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ठीक है। तो इन एग्जाम्पल कौन देखते जमीती कि राहुल जोटा कि वीडियो देखिकी काम करता सॉल्विंग द प्रॉब्लम से भाया ही अटेम्प्ट टू सॉल्व द पजल्स बाय हिमसेल्फ बाय फॉलोइंग व्हाट ही ऑब्जर्व से जहाँ किसी ऑब्जर्व करता से कौन कला अप्लाई कला टू सॉल्व द पजल ठीक है। दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड इमिटेशंस मेकिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग द करेक्ट आंसर जहाँद्वारा कौन है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कौन रहा करेक्ट आंसर रहा। अकॉर्डिंग टू बांदुरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन्वॉल्व्स 4 मेन प्रोसेसेस यानी बांदुरा अनुसार
ऑब्जर्वेशनल लर्निंग चारोटी प्रोसेस द्वारा होता है। कौन कौन प्रोसेस देखी ना एट फर्स्ट अटेंशन यानी पेइंग अटेंशन टू द मॉडल यानी कि मॉडल या फिर वीडियो को पूरा अटेंशन करके देखिया ठीक है। फिर जो जोटी आम शिखुचे यानी कि आमको प्रदर्शन करा जाए शिखा जाऊँगी आम देखा। सेकेंड रिटेंशन यानी कि रिमेम्बर व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड आम रिमेम्बर करवा यानी कि रिटेंशन करवा कौन कौन सब काम कराइला ठीक है। तापर रिप्रोडक्शंस यानी कि परफॉर्मिंग द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर आम जहाँ किसी देखी से बिहेवियर को आम ये प्रोडक्शन करवा यानी कि ताको यूज करवा। तापर मॉडिफिकेशंस हैविंग द डिजायर टू इमिटेट द बिहेवियर यानी कि मॉडिफिकेशन आनिबा यानी कि निज बिहेवियर रे चेंजेस आनिकी को स्टेप आम शिखी से स्टेप को रियल फील्ड रे अप्लाई करवा। तो यह कौन रहा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये सब रहा। तापर बाकी ऑप्शन कहीं भूल ये डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन दिखाई आप पढ़ी पारे ठीक है। सर्ट ट्रिक्स देखने तू बांद्रा रूल अनुसार वॉच लर्न इमिडिएट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि ये जो तीन स्टेप रहा वॉच लर्न इमिडिएट ये क्या दर्शाऊँ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को दर्शाऊँ। फॉर एग्जांपल देखने तू वाचिंग ए टीचर सॉल्व ए प्रॉब्लम यानी कि टीचर जमी कि जो स्टेप रे प्रॉब्लम सॉल्व कले से स्टेप रे जब आम उत्तर को दौचे यानी कि से प्रॉब्लम को सॉल्व करचे ये से प्रॉब्लम को सॉल्व करचे कौन रहा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रहा। लर्निंग डांस स्टेप बाय वाचिंग ए वीडियो यानी कि वीडियो वाच करके आम डांस स्टेप शिखा कौन आसला ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रे। से पूरा कॉपिंग ए पेंटिंग आफ्टर ऑब्जर्विंग एन आर्टिस्ट ठू ऑब्जर्व करके आम कॉपी करवा। तो ये सब आसी बाकी 5टी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाई आपको प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जाम टिप्स कौन देखिए देखने तो बांद्रा जो 4 स्टेप रहा ARMR जोटा रहा कौन अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन ठीक है। जोटा निमोनिक कौन रही देखने वॉच रिमेम्बर डू एंड स्टे मोटिवेटेड ठीक है। ये रहा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखने इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट रे व्हाट रोल डू स्टूडेंट्स प्ले यानी कि एथरे को रोल स्टूडेंट प्ले करती कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट रे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखी ना यार सठिक उत्तर रोचे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी एक्चुअली कौन कहते देखते ये जो क्वेश्चन टी आधा था कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग एक्चुअली कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन या कौन इट इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ये कौन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन व्हिच स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस explorations, discussions and problem solving rather than passively receiving information from the teacher। ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो मेथड है ये कौन गोटे लर्निंग अप्रोच यानी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ठीक है। एथिरे कौन हुए पिला निजर नॉलेज को निजर आइडिया को कौन करती कंस्ट्रक्ट करती केमिति निजर माने थ्रू एक्सपीरियंस निजर ओन एक्सपीरियंस द्वारा एक्सप्लोर करके डिस्कशन करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करके आउ एथिरे कौन क्या प्रोत्साहन दियाउने यानी कि पैसिवली रिसीविंग द इनफॉरमेशन फ्रॉम द टीचर या गुरुत्व दिया जाऊ नहीं एथिरे कंस्ट्रक्टिविज्म रे। तो देखि ना इन कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम स्टूडेंट्स यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे स्टूडेंट कौन करे देखंतु फर्स्ट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग एक्टिविटीज यानी कि लर्निंग एक्टिविटी रे से कौन करेंगे एक्टिवली पार्टिसिपेट करियो किए स्टूडेंट्स। सेकंड कौन करियो आस्क क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम से क्वेश्चन पचारिबो आ प्रॉब्लम ऊपर इन्वेस्टिगेट करिबो। थर्ड वर्क कोलैबोरेटिवली विथ पीयर यानी ग्रुप एक्टिविटी करिबो कोलैबोरेट करिकी काम करिबो ठीक है। कनेक्ट न्यू नॉलेज विथ प्रायर एक्सपीरियंसेस तार जो नुआ नॉलेज तैयारी होची नुआ नॉलेज जो प्रेजेंट कराऊँगी तार जो पूर्व नॉलेज अच्छी कौन कर कनेक्ट कर डेभलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एथिरे तार कौन विकास हे क्रिटिकल थिंकिंग डेभलप हम तार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ ठीक है। एथिरे टीचर भूमिका देखंतु
टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर और गाइड हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू डिस्कवर और कंस्ट्रक्ट नॉलेज इंस्टेड ऑफ सिंपली टाइम डेलीवरिंग इनफॉरमेशन। एटी टीचर बस इनफॉरमेशन डेलीवरी करती सेमती नुह से फैसिलिटेट करती आउ गाइड करती। ठीक है बाकी ऑप्शन गुड़िक कहीं भूल देती आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिखाई आपने एनालिसिस करेंगे। लेकिन सर्ट ट्रिक्स कौन रही कन्स्ट्रक्टिविज्म जोटा कि रहा कौन स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज यानी कि स्टूडेंट कौन करते ये कंस्ट्रक्ट नॉलेज कंस्ट्रक्ट करती। टीचर किपर रोल प्ले करती फैसिलिटेटर स्टूडेंट्स कौन एक्टिव लर्नर। ठीक है सिमिलर 5टी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस दिखाई आपने प्रैक्टिस करेंगे। और एग्जाम टिप्स कौन देखिए आपने देखु जमी कि टीचर रहा स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे लर्निंग केमी हम लर्निंग एक्सपीरियंस द्वारा डिस्कशन द्वारा एक्सप्लोरेशन द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग द्वारा। फोकस पॉइंट कौन रही देखने अंडरस्टैंडिंग रादर देन मेमोराइजेशन यानी कि बुझा ये गुरुत्व दि जाऊँगी। ठीक है निमोनिक कौन देखिए देखने निमोनिक यानी कि कन्स्ट्रक्टिविज्म जोटा कि कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। एबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 64 कौन पचाचे देखि नियंतु Natasha wrote a challenging math problem on the blackboard. She then asked her students to brainstorm and discuss with each other the possible solutions to the problem. This is example of यानी कि एठी कौन कहला नताशा मैम कौन कले से गोटे चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैथ प्रॉब्लम को कौट लिखले ब्लैक बोर्ड रे। ठीक है लिखि सारिबा परे से तांकर स्टूडेंट को पचारले ब्रेनस्टॉर्म करबा पई आ कहले जे सेमाने परस्पर भितर डिस्कस करके यार पॉसिबल सॉल्यूशन को बाहर करबा पई ए समस्या रो। तो नताशा जो स्टेप नेले जो इंस्ट्रक्शन देले ता क्यों प्रकार इंस्ट्रक्शन ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कोन होबे यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन। ये कौन थिला या को डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन थिला। देखो ये जो क्वेश्चन टी को आधारित डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन बेस्ट क्वेश्चन टी थिला और डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन कौन देखो ये एक लर्निंग सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच। डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन टा कौन यह एक लर्नर सेंटर्ड टीचर अप्रोच टीचिंग अप्रोच। ठीक है इन होइची जो थर कौन हुए स्टूडेंट एक्सप्लोर इन्वेस्टिगेट डिस्कस एंड डिस्कवर कॉन्सेप्ट्स बाय देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ रिसीविंग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द टीचर। एतरे कौन हुए स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिले कौ प्रकार अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने पाई इन्वेस्टिगेट करने पाई डिस्कस करने पाई आउ डिस्कवरी करने पाई एतरे टीचर को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पाइबा एमिति करा जाए नहीं। ठीक है ये हैला डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है इन दिस एग्जांपल ए एग्जांपल आम कौन देखुचे देखंतु नताशा प्रेजेंट ए चैलेंजिंग मैथ प्रॉब्लम। नताशा कौन कले गोटे चैलेंजिंग मैथ प्रॉब्लम प्रेजेंट कले। ठीक स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज एंड डिस्कस पॉसिबल सॉल्यूशंस यानी पिला तांकर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कले यानी परस्पर कौन कले आलोचना कले और भाबिले यानी कि दिमाग को प्रेशर देले। दे डिस्कवर द सॉल्यूशन थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड कोलाबोरेशंस यानी कि तापर से माने कौन कले सॉल्यूशन को डिस्कवर कले केमिति एक्सप्लोर करके आ कोलाबोरेट करके यानी कि पॉसिबल सॉल्यूशन कौन हो परस्पर भितर आलोचना करके बाहर कले। ठीक द टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर्स एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली यानी कि एठी जो टीचर थे तांकर भूमिका कौन रहा से फैसिलिटेटर भाया काम कले एथिरे पिला को से एंगेज कले एनकरेज कले कोथरे कौन भाई क्रिटिकल थिंकिंग करिवारे आ सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली यानी कि व्यक्तिगत भाव में स्वाधीन भाव में से कौन करेंगे या समाधान करेंगे। ठीक है तो करेक्ट उत्तर कौन रहा डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है बाकी ऑप्शन गुड़िक कहीं भूल तार डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखाई आपने कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। तो देखिए तो शॉर्ट ट्रिक्स कौन रही टीचर गिव्स द प्रॉब्लम स्टूडेंट डिस्कवर द सॉल्यूशंस इक्वल टू डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन यानी कि टीचर प्रेजेंट करे प्रॉब्लम स्टूडेंट हो तार आंसर को निजे डिस्कवर कर देन यह कौन रहा डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन यानी डिस्कवरी इक्वल टू एक्सप्लोर डिस्कस एंड फाइंड। ठीक है
तो सिमिलर क्वेश्चन सब दिखाई 5टी बेस्ट क्वेश्चन दिखाई आपने ये सब को प्रैक्टिस करें जहाँद्वारा आपंकर एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हम। तो एग्जाम टिप्स कौन देखिए देखना तो डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन यानी कि स्टूडेंट्स एक्सप्लोर एंड डिस्कवर। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टा कौन टीचर एक्सप्लेन द फास्ट। टीचर्स रोल कौन रहा गाइड एंड फैसिलिटेटर। स्टूडेंट्स रोल कौन रहा एक्टिव लर्नर इन्वेस्टिगेटर प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है हम निम्न कौन रखिपर डिस्कवरी मतलब फाइंड इट बाय योर सेल्फ यानी कि निजे ही खुद यार उत्तर फाइंड कर। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी नियंतु आई नो यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट बट यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस मोर इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी कि जड़े टीचर तार पिला को कौन कहले आई नो यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट बट यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस मोर। ये जो लाइन टी कहले ये सेंटेंस टी को प्रकार फीडबैक टीचर करा। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मिक्स्ड फीडबैक। कहीं मिक्स्ड फीडबैक देखना तो ये जो क्वेश्चन टी को आधारित थिला फीडबैक आधारित यानी कि फीडबैक इन टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है फीडबैक एक्चुअली कौन देखंतु फीडबैक इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस टू हेल्प देम इम्प्रूव। यानी कि जो इनफॉरमेशन जो तथ्य या फिर जो कथा पिला को कहुव कौन पाई से परफॉर्मेंस को डेभलप करने इम्प्रूव करने जदि से किसी गोटे परफॉर्मेंस करछंती से परफॉर्मेंस उपरे टीचर कौन करेंगे किसी कहे जोटा कि कौन कर किसी खामी अच्छी इम्प्रूवमेंट आनब या फिर कौ जगार से पॉजिटिव काम कर से टीचर दर्शाइबे। ठीक है इन दिस स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट कौन है जमीक आई नो यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक। ये कौन को प्रकार फीडबैक रहा पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है एज इट अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स एफर्ट यानी कि एटी कौन है पिलार एफर्ट को ये अप्रिशिएट करा जाउची। ठीक है तो बट यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस मोर यानी दिस इज द कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि करेक्टिव फीडबैक सजेस्टिंग द इम्प्रूवमेंट। यानी कि ये जो लाइन रे दुईट फ्रेजेस रोची फास्ट फ्रेजेस जोटा रहा पॉजिटिव फीडबैक रहा सेकेंड फ्रेजेस कौन आसी कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक यानी कि से पॉजिटिव तो कार्य रोची सहित एक्सट्रा कौन इम्प्रूवमेंट आनीपर भी ये सजेसन एड कर तेणु या कौन कला ये जो स्टेटमेंट थिला कंटेन बोथ अप्रिसिएशन एंड कंस्ट्रक्टिव सजेशंस तेणु या मिक्स्ड फीडबैक कहगला। ठीक है तो मिक्स्ड फीडबैक दैट मोटिवेट स्टूडेंट्स व्हाइल आल्सो गाइडिंग देम ऑन हाउ टू इम्प्रूव। यानी कि जो फीडबैक रहे मिक्स्ड फीडबैक पिला को कौन कर मोटिवेट कर सहित एक्सट्रा गाइड कर जहाँद्वारा से आउर एक्सट्रा इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है तो बाकी ऑप्शन गुड़ कहीं भूल तार भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखाई आपने पढ़ी पारे। देखने तो सर्ट ट्रिक कौन रही रिमेम्बर देखना प्रेज प्लस सजेशन इक्वल टू मिक्स्ड फीडबैक। जमीन कि एग्जांपल देखिए गुड एफर्ट बट रिवाइज द लास्ट चैप्टर वेल डन येट इम्प्रूव द हैंडराइटिंग योर हैंडराइटिंग। यानी कि जहाँ कार्य कर वेल लगे यानी कि प्रेज पॉजिटिव फीडबैक दिया सहित कौ पॉइंट से कमी अच्छी इम्प्रूवमेंट करने सजेशन दिज्व। ठीक है या कौन कहगला मिक्स्ड फीडबैक आकर प्रेजेंट कराला। तो बाकी प्रैक्टिस 5टी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छी आपको प्रैक्टिस करेंगे जमी देखने एक्सलेंस प्रेजेंटेशंस नेक्स्ट टाइम स्पीक ए लिटिल लाउडर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी कि जो फ्रेजेस देला ये भी से भाई एक्सलेंस प्रेजेंटेशन देला किंतु या कौन प्रकार आसला मिक्स्ड फीडबैक आसला से भाई बाकी भी बहुत गुड़े देने को प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम टिप्स देखने पॉजिटिव फीडबैक जोटा कौन रहा प्रेज ओनली ये केवल प्रेज कर नेगेटिव फीडबैक क्रिटिसाइज कर करेक्शन कर ओनली यानी कि जोटा कि यानी कि कौन बेस यूज कराऊ ना। न्यूट्रल फीडबैक कौन रहा फैक्चुअल स्टेटमेंट ओनली न्यूट्रल फीडबैक जोटा फैक्चुअल यानी कि यहीटार एमती उत्तर रहा फिर ये काम यहाँ जस्ट
से कौन इम्प्रूवमेंट कौन सजेशन दि जाऊ ना किंतु मिक्स्ड फीडबैक कौन रहा प्रेज कर सजेशन दि जाव फॉर इम्प्रूवमेंट ठीक निमोनिक कौन रहा प्रेज प्लस इम्प्रूवमेंट इक्वल मिक्स्ड फीडबैक। तब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 66 कौन पचार देख नियंतु द स्टेप्स टीचर्स टेक टू ऑप्टिमाइज लर्निंग बाय शेपिंग देयर क्लासरूम एनवायरनमेंट एंगेजिंग स्टूडेंट इन लर्निंग एंड मिनिमाइजिंग इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इज टर्म्ड एज यानी कि ये कौन कहला द स्टेप्स टीचर टेक जो पदक्षेप टीचर नेबे कौन पाई टू ऑप्टिमाइज लर्निंग शेप्ड बाय द लर्निंग क्लासरूम एनवायरनमेंट एंगेजिंग स्टूडेंट इन लर्निंग एंड मिनिमाइजिंग इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये आउ थे कहीदे टीचर जो स्टेप ने जो स्टेप द्वारा कौन हम क्लासरूम जो एनवायरनमेंट से सुधार आसो पिला से कौन करें जहाँद्वारा एनगेजिंग हो पारे आउ जो प्रकार इनअप्रोप्रिएट यानी कि जोटा कि जो व्यवहार टीचर चाहूना यानी कि जो व्यवहार क्लास रे कौन डिस्ट्रप्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करुच्ची से प्रकार बिहेवियर को मिनिमाइज करने टीचर जो स्टेप नियंती ठीक है ताकू कौन कह टेक्निकाली कौन कह देखु कौन कह से तो जोटा रहा क्लासरूम मैनेजमेंट टीचर से कौन करने चाहते क्लासरूम मैनेजमेंट करने चाहते ठीक है। ये जो क्वेश्चन थी बेस्ड है क्लासरूम मैनेजमेंट कौन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स ये कौन स्ट्रैटेजीज और टेक्निक यूज्ड बाय द टीचर टू क्रिएट पॉजिटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट कौन यह गोटे स्ट्रैटेजी और टेक्निक जहाँ किए व्यवहार करती टीचर व्यवहार करती कौन पाई टू क्रिएट पॉजिटिव ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट ये सब तैयारी करने यानी कि क्लासरूम एनवायरनमेंट जमी लर्निंग अपॉर्चुनिटी दौथुआ ठीक है। इट्स मेन पर्पज टू मैक्सिमाइज लर्निंग टाइम यानी कि लर्निंग टाइम जमी मैक्सिमाइज हो पार एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन मिनिमाइज डिस्ट्रप्टिव और इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो पिला जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर देखा जो बिहेवियर क्लासरूम को कौन कर डिस्टर्ब कर बिहेवियर को मिनिमाइज कर ठीक है। जो स्ट्रैटेजी यूज हो कौन कहला क्लासरूम मैनेजमेंट ठीक है। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इंक्लूड इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट क्या नहीं तैयारी कौन कौन से आस्पेक्ट रही देखु फास्ट एस्टाब्लिशिंग क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस यानी कि टीचर कौन करें क्लियर रूल्स लिखिपारे क्लियर रूल्स मेंशन करें जहाँद्वारा पिलार कन्फ्यूजन हम ना। सेकेंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन पॉजिटिव मैनर यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करबा केमिति इन पॉजिटिव वे में ठीक है। तापर ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम एक्टिविटी इफेक्टिवली क्लासरूम एक्टिविटी को से इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करें ठीक है। तापर एनकरेजिंग एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन टीचर कौन एनश्योर करेंगे पिलार किपर एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा से एनकरेज करेंगे। तापर मैनेजिंग टाइम एंड लर्निंग रिसोर्सेस इफेक्टिवली टाइम को मैनेज करेंगे लर्निंग रिसोर्सेस को इफेक्टिवली व्यवहार करेंगे ठीक है। तापर क्रिएटिंग ए सेफ रेस्पेक्टफुल इनक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट से कौन करेंगे गोटे सेफ रेस्पेक्टफुल एंड इनक्लूसिव क्लासरूम परिवेश किपर सृष्टि हम ताकू से कौन करे बनइबे सेमती जहाँद्वारा पिला सुरक्षित परस्पर भितर भल इंटरेक्शन कर सम्मान परस्पर भितर रोक से एनश्योर करेंगे ठीक है। गुड क्लासरूम मैनेजमेंट हेल्प स्टूडेंट्स टू स्टे फोकस्ड इम्प्रूव्ड एकेडमिक अचीवमेंट एंड क्रिएट ए प्लीजेंट एटमोस्फियर फॉर लर्निंग यानी गुड क्लासरूम मैनेजमेंट कौन रहा ए पिला स्टे फोकस्ड रहा। सेकेंड कौन करे तार एकेडमिक अचीवमेंट हम तार क्रिएट प्लीजेंट एटमोस्फियर यानी कि पिला से एटमोस्फियर पूरा केमिति रहिबो पूरा सुइटेबल रहिबो हासिल करबा ताको अपॉर्चुनिटी मिलथवा दरकार। तापर देखि नतु बाकी ऑप्शन गुड़िक कौन पाई भूल दिखाई डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखाई आप को पढ़ी पारे कौन सर्ट्रेज दिखाई देखु मैनेज द क्लासरूम इक्वल टू मैनेजिंग लर्निंग प्लस बिहेवियर ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट इक्वल टू एनवायरनमेंट प्लस डिसिप्लिन प्लस एंगेजमेंट ए
एनवायरनमेंट को सुइटेबल करा जिवो डिसिप्लिन मेंटेन रहइबो तापर पिलांकर एंगेजमेंट रहइबो ठीक है ये रहला कोन क्लासरूम मैनेजमेंट ट्रिक्स तो प्रैक्टिस ପାଇଁ बहुत गुडे क्वेश्चन देछि आप माने ए सब प्रैक्टिस करि पारिबे जा द्वारा एग्जाम बहुत सुइटेबल हबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ताते एग्जाम टिप्स देखने तो क्लासरूम मैनेजमेंट रे 3DS फार्मूला याउछ माने 3DS फार्मूला को व्यवहार कराछ 3DS कोन फर्स्ट हो डिसिप्लिन यानी मैनेजिंग बिहेवियर को मैनेज करबा डिसिप्लिन को पिला डिसिप्लिन रे पिला को आनिबा फर्स्ट सेकंड डायरेक्शंस यानी ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करबा डायरेक्शन परफेक्ट वे में दबा दरकार थर्ड डेवलपमेंट माने क्रिएटिंग ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एतरे कोन करा जिवो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करा जिवो तो एई तीनटी स्टेप द्वारा क्लासरूम मैनेजमेंट हे परिबो यानी गुड मैनेजमेंट इक्वल टू बेटर लर्निंग तो निम्न कौन रहला गुड मैनेजमेंट इक्वल टू बेटर लर्निंग ठीक है वेल मैनेज क्लासरूम इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज्ड एंगेजिंग डिसिप्लिन्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड ठीक है तेबे चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 67 कोन पचाचे देखि नंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिसिप्लिन्स एमाने उते केउटी एक पॉजिटिव डिसिप्लिन रे एग्जांपल ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु कोन है यार सटीक उत्तर तो देखंतु यार सटीक उत्तर रहउची ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर बाय मेकिंग लेसन्स एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग यानी कि कौन कहला मिसबिहेवियर जो दोची यानी कि जो व्यवहार हमें आशा करूने से व्यवहार को किपरि मिनिमाइज कर परबा ताको किपरि प्रिवेंट कर परबा ताको मैनेज करबा मेकिंग लेसन एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग आ केमिति हबो जति जहाँ लेसन पढ़ाउची हेते पिला इंटरेस्ट करूची तबे से मिसबिहेव करबनी यानी कि जो व्यवहार हमें चाहूने से व्यवहार से देखैबो नहीं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना तो ये जो क्वेश्चन थे को बेस्ट थिला पॉजिटिव डिसिप्लिन कर रहे ठीक है पॉजिटिव डिसिप्लिन टा कौन देखो तो पॉजिटिव डिसिप्लिन इज एन अप्रोच ये कौन गोटे अप्रोच ठीक है टू क्लासरूम मैनेजमेंट पाई यह गोटे अप्रोच जहाँ कौन करे दैट एनकरेजेस गुड बिहेवियर थ्रू रेस्पेक्ट एनकरेजमेंट गाइडेंस एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस रेदर देन पनिशमेंट एथरे पनिशमेंट को बाहर करा जाउची पिला कौन करबो पिला पाई एमिति गोटे अप्रोच नै जिवो जो अप्रोच द्वारा कौन हम तार गुड व्यवहार को यानी भल व्यवहार को एनकरेज करा जिवो जा द्वारा से रेस्पेक्टफुल लाइफ जी पाइबो तापर कौन करबो भल एंगेजिंग हे पाइबो ठीक है ये सब रहला पॉजिटिव डिसिप्लिन रे ए टीचर यूजिंग पॉजिटिव डिसिप्लिन यानी कि टीचर ए जो पॉजिटिव डिसिप्लिन जो यूज करबे किपरि से ए जो टेक्निक रे यूज कर परबे एई अप्रोच को फर्स्ट मेक लेसन्स इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव यानी कि टीचर कौन कर पारबे लेसन टी को इंटरेस्टिंग कर पारबे और इंटरैक्टिव कर पारबे ठीक है सेकंड कौन कर पारबे एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली यानी कि स्टूडेंट को एनकरेज कर पारबे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने पाई आउ कौन कर पारबे टीचर देखो बिल्ड्स पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ लर्नर्स यानी कि टीचर लर्नर मान सहित गोटे पॉजिटिव गोटे गुड रिलेशन मैनेज करेंगे ठीक है आउ कौन करेंगे प्रिवेंट्स मिसबिहेवियर बाय कीपिंग स्टूडेंट्स एंगेज्ड यानी कि पिला को टीचर कौन करेंगे एमती सिचुएशन बनबे जद्वारा पिला माने सब एंगेज रही पारे जद्वारा तो डिसरप्टिव बिहेवियर ता मिनिमाइज हो पारे प्रिवेंशन आसीपर ठीक है आउ कौन करेंगे टीचर हेल्प स्टूडेंट्स लर्न सेल्फ कंट्रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि स्टूडेंट को हेल्प करेंगे सेल्फ कंट्रोल केମିତି करेंगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी किपरि बहन करेंगे ठीक है तापर इन दिस क्वेश्चंस मेकिंग लेसन्स एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द स्टूडेंट्स बिकमिंग डिस्ट्रैक्टेड पिला को डिस्ट्रैक्शन होबारे ये कौन करबो रिड्यूस करबो कमेबो और मिसबिहेवियर भी तार कमेबो दिस इज द प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव अप्रोच टू डिसिप्लिन ठीक है देयरफॉर करेक्ट आंसर इज प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर बाय मेकिंग लेसन्स एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग ठीक है बाकी ऑप्शन गुड कहीं करेक्ट नुह तार भी एनालाइज कराई आप पढ़ी पारे ठीक है तापर मोस्ट ट्रिक्स देखने तो
पॉजिटिव डिसिप्लिन इक्वल टू प्रिवेंट प्लस एनकरेज प्लस रेस्पेक्ट, नो पनिश बट गाइड ओनली। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन गुड़िक आपको प्रैक्टिस करेंगे जहाँकि आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हे। तो एग्जाम टिप्स देख नियंतु। पॉजिटिव डिसिप्लिन फोकस ऑन द रेस्पेक्ट एनकरेजमेंट प्रिवेंशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, अवॉइड कौन करेंगे आप पॉजिटिव डिसिप्लिन येलिंग ह्यूमिलेशंस एंड हारासमेंट, यानी कि आप कौन कर येलिंग माने ये जो चिल्लेवा जो क्लास जो चिल्लाओ से चिल्लेवा बंद करवा दरकार। चिल्लेवा द्वारा पिला माने और भी डिस्टर्बिंग सिचुएशन क्रिएट करेंगे। ह्यूमिलेट करेंगे नहीं, ह्यूमिलेट मतलब ताको अपमानजनक किसी कार्य करेंगे नहीं। हार्श पनिशमेंट भी करेंगे नहीं। हार्श पनिशमेंट माने ताको अधिक कठोर दंड देवा भाया कार्य करेंगे नहीं। ठीक है, तापर पॉजिटिव डिसिप्लिन इक्वल टू टीच डोंट पनिश, ताको टीच करेंगे किंतु पनिश देवे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बजाती देखी नियंतु। क्वेश्चन नंबर 68, द क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामाइन द फैक्टर लीडिंग टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन दिस ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये जो फैक्टरटा रहा क्रिटिकली एग्जामाइन लीडिंग टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हमें क्रिटिकली एग्जामाइन करवा। ठीक है, यह को प्रकार ऑप्शन आसुची, यानी को प्रकार ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देखो। तो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर होची एनालाइज करवा। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हमें कौन करवा एबे एनालाइज करवा। जेमति एक क्वेश्चन टी को आधारित थिला, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द तो एक क्वेश्चन टी को आधारित थिला, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन्स। एक क्वेश्चन को आधारित थिला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन आधारित थिला, यानी कि एनालाइज कौन एनालाइज रेफर्स टू द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, एग्जामिन रिलेशनशिप्स, आइडेंटिफाई कॉजेस एंड इफेक्ट्स, यानी कि एनालिसिस कौन एनालिसिस एक प्रकार एबिलिटी जो एबिलिटी द्वारा आम कौन कर बड़ ह्यूज इनफॉरमेशन को ब्रेक डाउन कर छोट छोट हिस्सा में भाग कर जहाँ छोट छोट हिस्सा को आम कौन करवा तार रिलेशन से हिस्सा भितर रिलेशन से पार्ट भितर रिलेशन कौन ताको आम एग्जामिन कर आइडेंटिफाई कर कज कौन अच्छी आउ इफेक्ट कौन होची सब आम आइडेंटिफाई कर सहित कंपेयर कर आइडिया को आउ अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड से भितर परस्पर संपर्क कौन आम सब एनालाइज कर बुझीपार। ठीक है, द क्वेश्चन आस्क ये जो क्वेश्चन पचार कौन पचार देखो क्रिटिकली एग्जामिन द फैक्टर लीडिंग टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन रे जो फैक्टर अच्छी क्रिटिकली एग्जामाइन करने तो आमको कौन करा पड़े देखो द एंसर दिस स्टूडेंट मोस्ट, यानी कि केमिति कौन करा पड़े देखो आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल कॉजेस, यानी कि आमको प्रथम कौन करा पड़ो आइडेंटिफाई करा पड़ो केमिति आइडेंटिफाई कौन आइडेंटिफाई करबा एई सिचुएशन रे पॉलिटिकल रिव्यू कौन अच्छी सोशल इश्यू कौन अच्छी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू एठी कौन रहा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कौन रहा इंटेलेक्चुअल कॉजेस कौन सब रहा एथरे आम एग्जामिन कर पारिबा। एनालाइज हाउ दोज फैक्टर कंट्रीब्यूट द रिवॉल्यूशन, यानी कि आम एनालाइज करबा ए जो ईच फैक्टर गुटे किपर भाव में कंट्रीब्यूट करूची ए रिवॉल्यूशन को। ठीक है, और एक्सप्लेन द रिलेशनशिप एमंग द कॉजेस, यानी कि आम एक्सप्लेन कर पारिबा कौन सब रिलेशनशिप अच्छी कौ घटना घटुची तार कजेस कौन अच्छी। ठीक है, ये कजेस कौन घटुची तार पचर कारण कौन। ठीक है, दिस रिक्वायर्स एनालिसिस नॉट मियरली रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग फैक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आसला ऑप्शन नंबर जोटा कि रहा एनालिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 था। तो बाकी ऑप्शन कौन भाई बोल ता भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप मैंने देखिपारे। तो देखी ना रिमेम्बर ब्लूम्स कीवर्ड, ब्लूम्स कीवर्ड कौन अच्छे देखो ब्लूम जो कीवर्ड देते नॉलेज जोटा कि कौन था डिफाइन करवा लिस्ट करवा और नेम कर, यानी कि टैग वर्ड गुड़ा रहा जोटा नॉलेज आम खाली रिमेम्बर उपर रहा। कॉम्प्रिहेंशन कौन रहा
एक्सप्लेन करेंगे आउ डिस्क्राइब कर जहाँ इनके बुझीच पूरा ताको तुम एक्सप्लेन कर डिस्क्राइब कर पूरा कंप्रेहेंसिव माने होल पूरा आसला। एप्लिकेशन कौन रहा अप्लाई एंड सॉल्व यानी कि जहाँ पूरा बुझी ना ताको रियल फील्ड रे अप्लाई कर प्रॉब्लम सॉल्व कर पारिबो। एनालिसिस कहला एनालाइज एग्जामाइन एंड डिफरेंशिएट यानी कि आउर ब्रॉड कॉन्सेप्ट आसला यानी कि दुईटा भीतर तुम रिलेशन को एग्जामिन कर हाँ एटा कहीं कहला एटा एमती कहीं अच्छी आ भीतर संपर्क कौन सिंथेसिस मतलब कौन तापर से संपर्क तैयारी कर सारा पर आम कौन करवा ताको गोटे प्लेस रखा तापर गठन करवा डिजाइन करवा ठीक है तापर इवैल्यूएट करवा ताको भीतर पूरा ओवरऑल कौन रहा ताको जज करवा क्रिटिसाइज करवा और जस्टिफाई तापर विचार करवा ठीक ये ब्लूम्स कीवर्ड। तापर देखिए तो क्रिटिकल एग्जामिन मतलब कौन एनालिसिस ठीक है। बाकी क्वेश्चन अच्छी प्रैक्टिस आप देखिपारे एक्सप्लेन द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग्स टू व्हिच ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम टिप्स देजी जोटा कि नॉलेज को पाक रहा रिकॉल बेस्ड रहा कंप्रेहेंशन कौन रहा एक्सप्लेन एप्लिकेशन कौन रहा यूज रहा आउ एनालिसिस कौन रहा एग्जामिन कंपेयर आउ डिफरेंशिएशन रहा सिंथेसिस कौन रहा क्रिएट डिजाइन रहा इवैल्यूएशंस जोटा कि जज जस्टिफाई क्रिटिकल क्रिटिसाइज रहा ठीक है। तो तार जो फॉर्मूला था KSE यानी कि नॉलेज कंप्रेहेंशन एप्लिकेशन एनालिसिस सिंथेसाइज इवैल्यूएशन ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 69 कौन पचार देखी नियंतु द स्कूल करिकुलम इज एम्ड एट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ यानी कि स्कूल करिकुलम जो अच्छी तार एम कौन रहा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जो पर्सनालिटी रे ऑल राउंड डेवलपमेंट को स्कूल करिकुलम गोल दौची या रिलेटेड ऑफ यानी को प्रिंसिपल आधारित रोचे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर रोचे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि होलसमनेस एंड कम्प्रेहेंसिवनेस यानी कि कौन उत्तर रहा होलसमनेस रहा और कम्प्रेहेंसिवनेस रहा जमीन कि डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना तो ये जो क्वेश्चन था को बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रिंसिपल रे एक क्वेश्चन टे आसीतला तापर देखिना तो द प्रिंसिपल ऑफ होलसमनेस टे कौन द प्रिंसिपल ऑफ होलसमनेस एंड कम्प्रेहेंसिवनेस emphasizes the overall and all round development of the learner यानी पिलार ऑल राउंड डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट को एठी कौन कर एम्फासाइज कर ए गुड करिकुलम शुड नॉट फोकस ओनली ऑन एकेडमिक अचीवमेंट बट शुड आल्सो प्रमोट यानी कि केवल एकेडमिक अचीवमेंट को पूरा ये फोकस देवा उचित नुह कौन करा दरकार शुड प्रमोट यानी कि बाकी हिस्सा को भी प्रमोट करा दरकार को हिस्सा जेमिति कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करा दरकार फिजिकल डेवलपमेंट भी इमोशनल सोशल मोरल एंड एथिकल वैल्यू क्रिटिकल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट ये सब को भी प्रमोट करिया दरकार केवल जे एकेडमिक डेवलपमेंट एकेडमिक अचीवमेंट करिया ता ऊपर गुरुत्व देबा नुह यानी कि ओवरऑल को भी डेवलपमेंट करिया दरकार ऑल राउंड को ठीक है यानी कि द एम ऑफ द एम कौन है द एम to develop the balanced personality by providing opportunity for learning in different areas of life ठीक है। therefore when a school curriculum is designed for all round development of personality it follows principle of wholesomeness and comprehensiveness ठीक है पूरा होलसमनेस एंड कम्प्रेहेंसिवनेस प्रिंसिपल को ये फॉलो कर ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनालिटी को यदि आम देखा तो ठीक है व्हाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट तार कंप्लीटली डिटेल देछि आप माने को पढ़ी पारिबे। तो देखंतु ऑल राउंड डेवलपमेंट कौन शॉर्ट की रहला जेट के रहला होलसमनेस एंड कम्प्रेहेंसिवनेस होल चाइल्ड कौन रहला होल करिकुलम यानी कि गोटे कीवर्ड रहा जोटा होल चाइल्ड इक्वल टू होल करिकुलम ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस दिखाई आपको प्रैक्टिस करेंगे देखी नियंतु। तो एग्जाम टिप्स कौन है देखी नियंतु। तो देखंतु एज एंड स्टेज स्पेसिफिक कौन रहा सुइटेबल फॉर डेवलपमेंटल लेवल एटा रहा करिकुलम प्रिंसिपल जोटा रहा लर्नर सेंटर जोटा रहा फोकस ऑन द
लर्नर्स नीड एंड इंटरेस्ट यहाँ से फोकस दब। टीचर सेंटर कौन है टीचर डायरेक्ट लर्निंग को फोकस दौर। होलसमनेस एंड कम्प्रेहेंसिवनेस क्या फोकस देला ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी यहाँ पर देला ये प्रिंसिपलिटी। ठीक है तो होल चाइल्ड इक्वल टू होल करिकुलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस यानी कि एम भर क्यों ऑप्शन टी डेस्क्राइब कर स्टेटमेंट डेस्क्राइब कर इंडिकेट करुच्ची बेस्ट डेस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम सिलेबस भितर कौन मेजर डिफरेंस सेटा कि कौ स्टेटमेंट डेस्क्राइब करुच्ची। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिलेबस इनक्लूड्स कोर सब्जेक्ट्स व्हेरेज करिकुलम डील्स विथ द टोटली लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यानी एठी कौन कहला सिलेबस जोटा कौन रहा इनक्लूड्स कोर सब्जेक्ट सिलेबसटा कौन स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है से भाई करिकुलम कौन रहा करिकुलम डील्स विथ द टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस टोटल ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस स्कूल करिकुलम भितर फिर स्कूल तार से पीरियड भितर क्लास पीरियड भितर क्लास पीरियड मतलब एक्सटर्नल आउ इंटरनल सबकि को देखा ये गुरुत्व दौर करिकुलम। ठीक है ये जो क्वेश्चन कौ आधारित था बेस्ड ऑन द करिकुलम एंड सिलेबस तार डिफरेंस को लेकिन क्वेश्चन था। देखो करिकुलम कौन ए करिकुलम इज ब्रॉड एजुकेशनल प्लान कौन एक ब्रॉड एजुकेशनल प्लान दैट इनक्लूड्स all the learning experiences provided by a school it includes यानी कि जते प्रकार लर्निंग एक्सपीरियंस स्कूल प्रोवाइड करुच्ची ताको एटी करिकुलम कहुई। ठीक है से कौन कौन आसुच्छी देखो स्कूल जमीन कि सब्जेक्ट एंड कोर्स कंटेंट स्कूल प्रोवाइड करुच्ची फास्ट। सेकेंड को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी प्रोवाइड करुच्ची। थर्ड रहा टीचिंग मेथड प्रोवाइड करुच्ची। फोर्थ रहा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोवाइड करुच्ची। तापर लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहा तापर स्कूल एनवायरनमेंट रहा आउ एक्सपीरियंस रहा ये सब कौन रहा सब ये सब करिकुलम आसूची। से भाई सिलेबसटा कौन देखो सिलेबस हूँ पार्ट ऑफ द करिकुलम कौन करिकुलम गोटे पार्ट हिस्सा गोटे ये मेनली कनसिस्ट ऑफ सिलेबस कौन कौन अच्छे देखने तू फास्ट टॉपिक टू बी टॉट इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौ टॉपिक टी पढ़ा गोटे विषय कौ टॉपिक गुड़ा पढ़ा जो कंटेंट प्रेजेंट कराई जो रखाई कौन कला टेक्निकली सिलेबस कहला। ठीक है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द स्टूडेंट्स कौन कौन लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहा फॉर द सब्जेक्ट स्टूडेंट कहले सब्जेक्ट तापर कोर्स कंटेंट कौन सब रहा और सीक्वेंस ऑफ लेसन को लेसन पर को लेसन को रखा कौन मेंशन कराई सिलेबस रे। ठीक है दस करिकुलम इज बॉर्डर एंड सिलेबस इज लिमिटेड टू द कंटेंट ऑफ ए सब्जेक्ट। ठीक है बाकी ऑप्शन गुड कहीं बोल भी मेंशन होची। तो देखिए तो रिमेंबर आइडिया करिकुलम इक्वल टू कंप्लीटली एजुकेशनल प्लान सिलेबस इक्वल टू सब्जेक्ट कंटेंट ओनली करिकुलम जोटा ग्रेटर देन कहा ठू रहा सिलेबस ठू। ठीक है तो बाकी ऑप्शन आप सॉरी बाकी क्वेश्चन गुड आप प्रैक्टिस करें। वाओ तो एग्जाम टिप्स कौन देखिए देखी नियंतु ये डिफरेंस देखिए जमीन कि करिकुलम कौन रहा ब्रॉड एंड कम्प्रेहेंसिव सिलेबस कौन रहा नैरो एंड स्पेसिफिक से भाई इनक्लूड ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस एथे रोची सब प्रकार लर्निंग एक्सपीरियंस इनक्लूड होची से समय एथे कौन रोची इनक्लूड्स सब्जेक्ट कंटेंट ओनली एथे कौन रोची सब्जेक्ट कंटेंट ओनली रोची एथे इनक्लूड्स सिलेबस एक्टिविटीज टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट एथे सब आसी एथे कौन आसी इनक्लूड्स टॉपिक एंड यूनिट ऑफ सब्जेक्ट निम्न कौन रोची करिकुलम विथ कंप्लीट कोर्स जर्नी एथे करिकुलम कौन रोची कंप्लीट कोर्स जर्नी रोची सिलेबस कौन रहा सब्जेक्ट टॉपिक रहा। ठीक है तो सिलेबस इनक्लूड्स स्कूल सब्जेक्ट्स व्हेरेज द करिकुलम डील्स विथ द टोटली लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो अभी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 71 कौन पचार देखी नियंतु
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एमाने मते केउ स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कोन है यार सटीक उत्तर तो देखंतु यार सटीक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 1 यानी कि द एंटायर प्राइमरी स्टेज विल नाउ बी कॉल्ड प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि एंटायर प्राइमरी स्टेज कौन है प्रिपरेटरी स्टेज डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिना तो ये जो क्वेश्चन टी को आधारित थिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 आधारित थिला ठीक है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज जोटा के एनसीएफ 2022 अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 जोटा कि स्कूल स्ट्रक्चर कौन रहा 5+3+3+4 फाउंडेशनल स्टेज को रहा 5 वर्ष 3 ईयर हो जो प्री स्कूल अंगनवाड़ी रहा और क्लास 1 एंड 2 रहा प्रिपरेटरी स्टेज रहा 3 वर्ष जोटा कि क्लास 3 रू क्लास 5 रहा मिडिल स्टेज 3 वर्ष रहा क्लास 6 रू क्लास 8 सेकेंड स्टेज रहा 4 वर्ष क्लास 9 रू क्लास 12 को रहा ठीक है द स्टेटमेंट एंटायर प्राइमरी स्टेज विल नाउ कॉल्ड द प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि ये जो स्टेटमेंट एंटायर प्राइमरी स्टेज को कौन कहला प्रिपरेटरी स्टेज इज इनकरेक्ट क्यों कहीं इनकरेक्ट कहला एट देखो फास्ट जो स्टेज रहा फाउंडेशनल स्टेज ठीक है तापर रोज प्रिपरेटरी स्टेज जो कौन रोचे आम ये स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कहवा ठीक है ट्रेडिशनल प्राइमरी स्टेज जोटा कि 1/5 हैज बीन डिवाइडेड जोटा कि ट्रेडिशनल जो प्राइमरी स्टेज है डिवाइडेड है जोटा कि प्राइमरी फाउंडेशनल स्टेज जोटा क्लास 1 2 इनक्लूड रोजी प्री इंक्लूडिंग एलॉन्ग विथ द प्री स्कूल और प्रिपरेटरी स्टेज रहा क्लास 3 रू 5 ठीक है देयरफॉर एंटायर प्राइमरी स्टेज इज नॉट कॉल्ड अ प्रिपरेटरी स्टेज तो ये ऑप्शन टी ठीक रहा तो बाकी ऑप्शन कहीं भूल तार डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखाई सहित सर्ट ट्रिक देखने जोटा कि ऑलरेडी आम प्रैक्टिस कर सारी फास्ट रहा फाउंडेशन तब प्रिपरेटरी मिडिल एंड सेकेंडरी ठीक है तापर आपन प्रैक्टिस बहुत गुड़े क्वेश्चन दिखाई आपको प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो एग्जाम टिप्स देखने जोटा कि रहा एनईपी 2020 स्टेज अनुसार फाउंडेशनल जोटा रहा प्री स्कूल प्लस क्लास 1 एंड 2 प्रिपरेटरी जोटा क्लास 3 एंड 5 मिडिल क्लास 6 एंड 8 सेकेंडरी क्लास 9 एंड 12 रहा FPMS जोटा कि फाउंडेशनल प्लस प्रिपरेटरी प्लस मिडिल प्लस सेकेंडरी रहा ठीक है अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कौन पचार देखने व्हिच टू स्टाइल्स ऑफ परस्पेक्चुअल लर्निंग डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ टच यानी कि एमान भीतर केउ दुई प्रकार लर्निंग जोटा कि सेंस ऑफ टच ऊपर निर्भर करुच्ची ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु केउ दुईटी इंद्रियानुभूतिक लर्निंग जोटा कि टच ऊपर निर्भर करुच्ची ऑप्शन देखंतु उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सटीक उत्तर तो देखो यार सटीक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 2 जोटा कि कौन रहा हैप्टिक एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग ये प्रकार लर्निंग क्या निर्भर कर सेंस ऑफ टच देखो ये जो क्वेश्चन आसी कौ बेस्ट परसेप्चुअल लर्निंग स्टाइल ऊपर आसी व्हिच डिस्क्राइब यह क्या डिस्क्राइब कर हाउ लर्नर्स रिसीव एंड प्रोसेस इनफॉरमेशन थ्रू डिफरेंट सेंसेस यानी कि डिफरेंट सेंस को व्यवहार करी किपर भाव एक लर्नर इनफॉरमेशन को रिसीव करुच्ची और किपर प्रोसेस यानी कि दिमाग रे प्रोसेस करि पारुची ताको ये दर्शाउची ठीक है द टू लर्निंग स्टाइल्स रिलेटेड टू द सेम सेंस ऑफ टच एंड मूवमेंट ये जो दुई प्रकार लर्निंग स्टाइल जोटा कि हैप्टिक एंड काइनेस्थेटिक ये क्या निर्भर कर सेंस ऑफ टच उपर और मूवमेंट उपर ठीक है तो एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देखने कौन हैप्टिक लर्निंग एक्चुअली कौन देखो हैप्टिक लर्निंग इन दिस इज लर्निंग थ्रू टच हैप्टिक लर्नर्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बाय हैंडलिंग ऑब्जेक्ट फीलिंग टेक्सचर एंड यूजिंग देयर हैंड्स यानी कि निजर हाथ को व्यवहार करके ऑब्जेक्ट को फील कर ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तार शेप को फील कर ठीक है हैंडल कर शेपटा को तो यह जो नेहरू कॉन्सेप्ट हम कह पारिबा आउ तार सब ब्रोड कॉन्सेप्ट जोटा रहा कौन काइनेस्थेटिक लर्निंग केमिति देखंतु यानी कि लर्निंग थ्रू फिजिकल मूवमेंट एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी कि
फास्ट जमी हाप्टिक जस्ट टच करिया यानी फील जस्ट करवा किंतु एथरे तुमको पूरा एक्टिविटी करिया पड़िबो कोदरे काइनेस्थेटिक रे यानी हैंड्स ऑफ एक्टिविटी होबा पड़िबो फिजिकल मूवमेंट करिया पड़िबो यानी काइनेस्थेटिक लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय डूइंग एक्सपेरिमेंटिंग रोल प्लेइंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल टास्क रे से कौन करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे सिंस बोथ इन्वॉल्व टच मैनिपुलेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी दे आर क्लोज कनेक्टेड जेहेतु सब कौन कर टच सहित इनक्लूड रोची मैनिपुलेशन रोची फिजिकल एक्टिविटी सहित रोची तो ये सब क्लोजली कनेक्टेड ठीक है देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज हैप्टिक एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग तो ये रहा तो बाकी ऑप्शन कौन भाई इनकरेक्ट आप मैंने एनालिसिस कर पारे सर्ट ट्रिक्स कौन रही देखी ना सर्टकट ट्रिक्स जोटा कि रहा देखो भिजुआल रहा जब ये टर्मटा आसो आम लर्निंग कमी रहा लर्निंग बाय सीइंग यानी देखिकी जो शिखा कौन कहवा भिजुआल लर्निंग से भाया ओराल यानी कि ऑडिटरी लर्निंग जब कहवा लर्न बाय हियरिंग ठीक है और हाप्टिक जोटा रहा लर्न बाय टचिंग सेंस ऑफ टच द्वारा जो लर्निंग हम हाप्टिक हम लर्निंग बाय डूइंग और मूविंग यानी बहुत एक्टिविटी द्वारा जब हम जोटा कि कौन कह काइनेस्थेटिक लर्निंग ओल्फैक्टरी लर्निंग जब कौन हम जोटा केमी हम लर्न बाय स्मेलिंग ये स्मेल करके जो लर्निंग आम करवा ओल्फैक्टरी लर्निंग ठीक है निमोनिक देमी टच मोमेंट इक्वल हाप्टिक प्लस काइनेस्थेटिक ठीक है तो नेक्स्ट कौन डाटा देखते आपको प्रैक्टिस बहुत गुड़े क्वेश्चन देती या प्रैक्टिस करेंगे ठीक है आउ एग्जाम टिप्स कौन देती जो सेम पॉइंट ही देती जहाँ आप ऑलरेडी डिस्कस कर टचिंग ओरल जो हियरिंग विजुअल टू सीइंग तो टच इट डू इट यानी कि हाप्टिक एंड काइनेस्थेटिक जस्ट टच करबा यानी कि नेरो सेंसर आम कौन कहले जेटा कि रहला हाप्टिक जब ओवरऑल ब्रोड कॉन्सेप्ट को आसिया ब्रोड यानी कि पूरा ओवरऑल काम करिया मूवमेंट करबा तो हेटा को कॉन्सेप्ट आसी काइनेस्थेटिक ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 73 कौन पचार देखी ना सोशियो इमोशनल लर्निंग हेल्प्स टीचर्स मेनली टू यानी कि सोशियो इमोशनल लर्निंग जी जोड़ा ता टीचर को हेल्प करे मेनली कौ क्षेत्र में कौन करने ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करते कौन हम यार सठिक उत्तर तो देखो यार सठिक उत्तर रोचे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली यानी कि यह किपर टीचर को हेल्प करे यानी कि जो सिचुएशन टी को भल भाव बुझापी आउ से सिचुएशन टी को इमोशनल मैनेज करने ताको कौन करे हेल्प करे ठीक है यानी कि ये जो क्वेश्चन टा को आधार था सोशल एंड इमोशनल लर्निंग ये जो क्वेश्चन टा को आधार था सोशल एंड इमोशनल लर्निंग बेस्ड ठीक है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग यानी कि SEL इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच इंडिविजुअल डेवलप द नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल्स नीडेड टू यानी कि ए लर्निंग द्वारा कौन हुए गोटे व्यक्ति कौन करे निज भीतर ज्ञान डेवलप करे ताहे एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति विकास करे स्किल दक्षता भी विकास करे जोटा कि नीड कौन भाई आवश्यक ये जो दक्षता ये जो स्किल ये जो मनोभाव कौन भाई आवश्यक देखो फास्ट हूँ अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर इमोशंस निजर इमोशन को बुझा मैनेज करवा से आवश्यक सेकेंड सेट एंड अचीव पॉजिटिव गोल्स यानी पॉजिटिव गोल्स तैयारी करवा सेट करवा अचीव करवा से प्रेरणा देव थर्ड कौन देव शो एम्पैथी फॉर अदर्स यानी कि अदर्स को एम्पैथी देव अदर का सिचुएशन अनुसार तुमको एम्पैथेटिक बनइब ठीक है और बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप यानी कि तुम बंधु मान सहित तुम रिलेशनशिप को कौन कर बिल्ड कर हेल्दी बनइब नेक्स्ट कौन कर मेक रेस्पॉन्सिबल डिसीजन यानी कि आप दिमाग को इमोशनल भी रेस्पॉन्सिबल डिसीजन नापी से कौन कर योग्य बनइब ठीक है और कौन कर देखो फॉर टीचर्स SEL हेल्प्स देम यानी कि तो पिला जब टीचर कथा कह SEL केमी हेल्प करे टीचर को फास्ट रेकग्नाइज एंड रेगुलर देयर ओन इमोशंस यानी कि निजर इमोशन को से कौन करेंगे रेगुलेट करेंगे रेकग्नाइज करेंगे ठीक है अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इमोशंस एंड नीड्स यानी कि यह द्वारा टीचर कौन करेंगे पिलार इमोशन को और नीड्स को बुझीपारे थर्ड कौन करेंगे क्रिएट पॉजिटिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट पॉजिटिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट तैयारी करेंगे तापर इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट्स पिला सहित कम्युनिकेशन को इम्प्रूवमेंट करेंगे आउ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे हैंडल क्लासरूम चैलेंज कामली एंड इफेक्टिवली क्लासरूम जिते चैलेंज आसे कामली आउ इफेक्टिवली हैंडल करेंगे ठीक है
आउ कौन देछि तो बाकी यार उत्तर जोटा थिला अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशन थिला। तो बाकी ऑप्शन गुडी को आप माने एनालिसिस कर परिबे। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स कौन रही देखंतु। रिमेंबर द 5 कोर ऑफ एसीएल स्किल्स। एसीएल स्किल 5 कोर कौन रोचे देखंतु कोर कांसेप्ट। फास्ट ये कौन करबो सेल्फ अवेयरनेस तैयारी करबो। ठीक है, सेकंड सेल्फ मैनेजमेंट करबो, सोशल अवेयरनेस डेवलप करबो, रिलेशनशिप स्किल डेवलप करबो, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ेबो। निम्नलिखित जेमिति दोची कौन रोची नो फीलिंग्स कंट्रोल फीलिंग बिल्ड रिलेशनशिप। यानी कि तुम्हें रिलेशन को प्रथम जानिया दरकार, फीलिंग को जानिया दरकार, फीलिंग अनुसार तुम फीलिंग को कंट्रोल करिया भी पावर जानिया दरकार, ताहे रिलेशन बिल्ड करिया दरकार। ठीक है, तबर आपन को प्रैक्टिस पे भी बहुत गुडे क्वेश्चन अछि, ताको प्रैक्टिस कर नियतु। ताहे तो देखंतु कोन एग्जाम टिप्स सब अछि, ए सेम जिंस अछि 5 सेल्फ कॉम्पिटेंसी कौन रहा है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल्स, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो सेल्फ मेक्स स्मार्ट रिलेशनशिप। तो ये जो सेल्फ रहा सेल्फ अवेयरनेस जोटा कि कौन करबा स्मार्ट रिलेशनशिप को बिल्ड करबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है देखि नियंतु। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरी एम्स टू। यानी कि इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट तार प्राइमरी मुख्य लक्ष्यटा कौन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर रोचे ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बिल्ड ए सेफ ऑर्गेनाइज्ड एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ये कौन करबो सेफ ऑर्गेनाइज एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करे यार लक्ष्य एम्स रोची। जो जमीन कि ये जो क्वेश्चन को आधारित थिला इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट रे। ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट कौन। तो क्लासरूम मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रेटजीज टीचर यूज्ड। जो स्ट्रेटजी के जो करते टीचर फॉर कौन भाई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट कैन लर्न इफेक्टिवली। पिला इफेक्टिवली जमी पढ़ी पारिबो से टीचर जो एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे बनइबे से जो स्ट्राटेजी यूज करती कौन कहला क्लासरूम मैनेजमेंट। जद्वारा कौन हम द प्राइमरी गोल इज नॉट टू कंट्रोल स्टूडेंट थ्रो फियर और पनिशमेंट बट क्रिएट क्लासरूम दैट फ्री ऑफ। यानी कि क्लासरूम को बनया एमती जमी कौन फियर की पनिशमेंट रही चाइल्ड फ्रेंडली रही कि कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट रही। ठीक है, तो नेक्स्ट तो जमीन कि कौन रहा व्हाट द क्लासरूम दैट इज। क्लासरूम केमी हवा दरकार एक तो सेफ एंड सिक्योर हवा दरकार, सेकेंड वेल ऑर्गेनाइज्ड हवा दरकार, तापर रेस्पेक्टफुल एंड इनक्लूसिव हवा दरकार, एंगेजिंग एंड मोटिवेटिंग हवा दरकार, तापर कंडक्टिव टू एक्टिव लर्निंग हवा दरकार। तो यही सब प्रकार क्लासरूम हवा दरकार सुइटेबल हवा दरकार यही सब जिनस। ठीक है, तब देखी दिखाँ एन इफेक्टिव मैनेज्ड क्लासरूम एनकरेजेस। इफेक्टिव मैनेज्ड क्लासरूम कौन एनकरेज करे देखंतु एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। जदि क्लासरूम एनकरेज करो मैनेज मैंने कौन कहला एन इफेक्टिव मैनेज्ड क्लासरूम एनकरेज। यानी गोटे क्लासरूम को इफेक्टिवली यदि मैनेज कराउची तबे ता क्या प्रेरणा दब यानी कि कौ जिनटा को प्रोत्साहन कर देखो या द्वारा कौन हम इफेक्टिव यदि क्लासरूम मैनेज होची एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पिलांकर एक्टिव पार्टिसिपेशन रहिबो। ठीक है, तापर पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप केमिति रहिबो पॉजिटिव रहिबो। थर्ड कौन रहिबो सेल्फ डिसिप्लिन एंड रेस्पॉन्सिबल रहिबो। यानी कि पिला माने सेल्फ डिसिप्लिन रहि पारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रहण करबे। तापर कौन रहा बेटर एकेडमिक अचीवमेंट यानी कि भीतर बेटर एकेडमिक अचीवमेंट रहिबो। तापर रिड्यूस्ड डिसरप्शंस बिहेवियर थ्रू प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी द्वारा कौन हम डिसरप्शन बिहेवियर को रिड्यूस करा जाय परिबो। ठीक है, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बिल्ड ए सेफ ऑर्गेनाइज्ड एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। यार करेक्ट आंसर कौन रहा गोटे सेफ ऑर्गेनाइज्ड एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट तैयारी करबा। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन कौन पाई बोल ता भी एठी मेंशन कराई छी अपन देख पारबे। तापर देख नियंतु प्रैक्टिस पाई सब क्वेश्चन दे छी। तो एग्जाम टिप्स कौन दे देख नियंतु
रिमेंबर द 4 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कौन कौन रहा फास्ट हूँ सेफ एनवायरनमेंट फास्ट सेकेंड ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम हवा दरकार तापर एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट हवा दरकार तापर पॉजिटिव डिसिप्लिन रहा दरकार ठीक है तार निमोनिक कौन रोचे सेफ क्लासरूम इक्वल टू सक्सेसफुल लर्निंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखि नियंतु Which of the following question would be more likely to produce diverse thinking divergent thinking सर divergent thinking पाई which of the following question to be यानी को क्वेश्चन टी diverse thinking करिबारे हेल्प करिवो एमाने मते केउ ऑप्शन टी केउ क्वेश्चन टी जोटा कि डाइवर्स थिंकिंग करिबारे यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करिबारे हेल्प करिवो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कोन है यार सठिक उत्तर। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होचे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हाउ मेनी यूजेस कैन यू थिंक फॉर ए क्लॉथेस हैंगर यानी कि गोटे क्लॉथ जदी हैंगर रे झुलुची यानी केते प्रकार वे रे तमे भाबी परबो यानी कि हाउ मेनी यूजेस कैन यू थिंक फॉर ए क्लॉथेस हैंगर यानी क्लॉथेस हैंगर रो केते प्रकार हमें यूज कर परिबा। तो ता तला आपको डाइवर्स यूज पई माने कोन को प्रेरणा दोची डाइवर्स थिंकिंग पई। तो एक्चुअली डाइवर्स थिंकिंग ता कोन देखंतु डाइवर्स थिंकिंग इज द एबिलिटी टू जनरेट मेनी डिफरेंट आइडियाज सॉल्यूशंस पॉसिबिलिटीज फॉर ए सिंगल प्रॉब्लम यानी गुटे प्रॉब्लम पाई मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करबा या कोन डाइवर्जेंट थिंकिंग ठीक है। इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी इमेजिनेशन ओरिजिनलिटी या कौन प्रमोट करे क्रिएटिविटी बढ़ाए इमेजिनेशन बढ़ाए एंड ओरिजिनलिटी को बढ़ाए ठीक है। इन द गिवन क्वेश्चंस ये जो क्वेश्चन देखला कौन देला हाउ मेनी यूजेस कैन यू थिंक फॉर ए क्लॉथेस हैंगर भाई तार केते प्रकार यूजेस केते वे रे हमें यूज कर परबा। तो तार सठिक उत्तर एटा रहला और ता कौन थिला डाइवर्स थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग रहला ठीक है। देयर इज नो सिंगल करेक्ट आंसर आपन गुटे सिंगल आंसर रहबनी कहे स्टूडेंट कैन थिंक इन मेनी वे मेनी क्रिएटिविटी यूजेस सच एज हैंगिंग क्लॉथेस रे हम व्यवहार कर परबा मेकिंग क्राफ्ट आइटम और होल्डिंग बुक कर परबा सपोर्टिंग प्लांट कर परबा क्रिएटिंग डेकोरेशन कर परबा और ऑर्गेनाइजिंग केबल कर परबा मेनी वे डाइवर्स थिंकिंग यानी बहुत पॉसिबिलिटी तैयारी करबा ठीक है। सिंस द क्वेश्चन एनकरेजेस मल्टीपल पॉसिबल आंसर इट डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग ठीक है। सठिक उत्तर कौन रहला ऑप्शन नंबर 3 रहला। बाकी ऑप्शन कौन पाई इनकरेक्ट तार भी एक्सप्लेनेशन दिया जायछि आप माने देखि परिबे क्रिएट सजेस्ट इन्वेस्ट मेनी वे एड्स ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन गुड़ा देछि जाको आप माने प्रैक्टिस करि परिबे देखिबा तो केते सुंदर सुंदर क्वेश्चन देछि तार उत्तर भी आप माने एनालिसिस करि परिबे। एग्जाम टीवी देखि नंतु डाइवर्जेंट थिंकिंग कोन कन्वर्जेंट थिंकिंग कोन दुटा भीतर डिफरेंस देछि जेमिति कि मेनी पॉसिबल आंसर जोटा कि क्रिएटिविटी इमेजिनेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन जोटा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग रा होछि। कन्वर्जेंट थिंकिंग कौन आछि वन करेक्ट आंसर लॉजिक एक्यूरेसी रिकॉल मेमोराइजेशन यानी कि ये रूट मेमोराइजेशन ऊपर देबो और रिकॉल करिया को देबो एक्यूरेसी ऊपर बेसी फोर्स देबो ठीक है। जेमिति कि निमोनी डाइवर्जेंट मतलब डिफरेंट आइडियाज कन्वर्जेंट मतलब करेक्ट आंसर ठीक है। एबे चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 76 कम पचाचे देखि नियंतु which among the following is an example of a formal concept यानी कि एमाने मतलब क्योंटी एक फॉर्मल कॉन्सेप्ट रे एग्जांपल अटे। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कोन है यार सठिक उत्तर। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होचे ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सर्कल काहे कि देखंतु ए जो क्वेश्चन आछि को आधारित तो कॉन्सेप्ट इन एजुकेशनल साइकोलॉजी से आधारित तो ये क्वेश्चन टे आछि। फॉर्मल कॉन्सेप्ट कौन देखंतु ए फॉर्मल कॉन्सेप्ट इज ए कॉन्सेप्ट दैट हैज ए प्रिसाइज फिक्स्ड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस यानी कि फॉर्मल कॉन्सेप्ट कौन
जोटा कि प्रिसाइज थी फिक्स थी आउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यानी कि सारा विश्व से कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर दरकार ठीक है। इट इज यूजुअली फाउंड इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस यानी कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आउ साइंस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड वाइड कौन करती एक्सेप्ट करती ठीक है। तापर देखो ए सर्कल इज ए फॉर्मल कॉन्सेप्ट बिकॉज इट हैज एन एक्जाक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन कहीं यार एक्जाक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन रोचे तेणु यह एक कौन फॉर्मल कॉन्सेप्ट ठीक है। जमी देखो कौन है सर्कल ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सेंटर यानी कि गोटे फिक्स्ड पॉइंट यानी कि केंद्र ठू समान दूरतार थिबा पॉइंट गुडी को गोटे प्लेन जदि रहिबे ताकू कौन कह सर्कल कह ठीक है। इट्स ए मीनिंग और इट्स मीनिंग इज डेफिनाइट एंड डज नॉट चेंज यानी कि यार मीनिंग यूनिवर्सली कौटी भी था तार मीनिंग चेंज हे ना ठीक है। ऑन द अदर हैंड जमी रहा बर्ड रहा रिवर रहा एनिमल्स रहा आर नेचुरल कॉन्सेप्ट ये सब कौन नेचुरल कॉन्सेप्ट दे आर फॉर्म्ड थ्रू एवरीडे एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस एंड दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स में भेरी यानी कि एमान को कैरेक्टर भेरी करि पारे आउ डे टू डे लाइफ रे एक्सपीरियंस रे ये सब हमें देखुचे किंतु ये जो कॉन्सेप्ट यानी कि सर्कल ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आर परफेक्ट डेफिनेशन रोची यूनिवर्सल डेफिनेशन रोची ठीक है। तो फ्रेंड्स बाकी ऑप्शन कौन भाई भूल एट भी आम डिटेल मेंशन करें पढ़ी पारे सर्ट ट्रिक्स कौन देखते फॉर्मल कॉन्सेप्ट मीन्स मैथमेटिक्स एंड साइंस एक्जाक्ट डेफिनेशंस यानी कि जमी सर्कल होगला ट्रायंगल होगला स्क्वायर होगला एटम होगला नेचुरल कॉन्सेप्ट मीन्स एवरीडे लाइफ रे जो सब कॉन्सेप्ट आम देखुचे जमी बर्ड होगला एनिमल होगला एटसेट्रा ठीक है। एग्जांपल देखने टीयर होगला ट्री होगला ये सब और बाकी 5टा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाई आपको प्रैक्टिस आपने यहाँ अटेंड करेंगे अटेंड आउ जापर कौन तार उत्तर रोचे तो कि एग्जाम टिप्स देखने जमीती कि फॉर्मल कॉन्सेप्ट कौन रहा नेचुरल कॉन्सेप्ट या भर पार्थक्य कौन देखु फॉर्मल कॉन्सेप्ट जहाँकि एक्जाक्ट डेफिनेशन को दर्शाऊँ आउ नेचुरल कॉन्सेप्ट जहाँकि लर्न थ्रू एक्सपीरियंस ठीक है। मैथमेटिक्स एंड साइंस एवरीडे माने यार कॉन्सेप्ट रहा मैथमेटिकल एंड साइंस ये रहा कौन एवरीडे कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल मीनिंग ये रहा और मीनिंग बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एपटे रहा ठीक है। निमोनिंग जदि आम देखा तो फॉर्मल मीन्स फॉर्मूला एंड फिक्स डेफिनेशंस नेचुरल मीन्स नेचर एंड डेली एक्सपीरियंस ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 77 कौन पचार देखी इन द बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी यानी कि बिग 5 थ्योरी पर्सनालिटी ई स्टैंड्स फॉर यानी कि बिग 5 थ्योरी आम कौन जाना प्रथम देखो ये ई अर्थ कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर तो देखो यार सठिक उत्तर रोचे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक्स्ट्रा वर्सन्स ये कौन उत्तर कौन रहा एक्स्ट्रा वर्सन जमीती कि देखो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्वेश्चन को आधारित अच्छी बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ऑल्सो नोन एज द ओशन मॉडल जहाँ को आम ऑल्सो कौन कहूँ ओशन मॉडल ये ओशन मॉडल रू ही कॉन्सेप्ट आसी अच्छी ठीक है। जमीती कि 5टा कॉन्सेप्ट रहा तो ये कौन रही ओ माने कौन ओ माने हूँ ओपननेस टू एक्सपीरियंस ओ माने कौन रहा ओपननेस टू एक्सपीरियंस रहा सी माने कौन रहा कॉन्शियसनेस यानी कि आपंकर कॉन्शियसनेस चेतना बोध रहा ठीक है। आउ ई रोचे एक्स्ट्रा वर्सन्स रहा यानी कि जो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कहते नहीं से एक्स्ट्रा वर्सन्स ए मतलब एग्रेबलनेस यानी कि जे राजी हो जाऊ एन मतलब न्यूरोटिसिज्म यानी कि स्नायु विक तो यही 5टी ऑप्शन था 5टी पॉइंट था जमीती कि जो 5 बिग पर्सनालिटी था से पर्सनालिटी भितर ये सब 5टी कैरेक्टर आसुअछि ठीक है। तापर देखना एक्स्ट्रा पर्सन्स रेफर्स टू ए पर्सन टेंडेंसी टू यानी कि एक्स्ट्रा पर्सन जो व्यक्ति तार टेंडेंसी कौन देखो से व्यक्ति मानकर टेंडेंसी एमती आउट गोइंग एंड सोशलेबल एक्सट्रोवर्ट कहते यानी कि मैंने कौन आउट गोइंग माने दुनिया को एक्सप्लोर करने चाहते
ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏମାନେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସୋସିଆଲି ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲିଡ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ହେ। ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟକେଟିଭ୍, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କଥା କୁହାରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଟକେବିଲିଟି ଥାଏ, ଆଉ ହାଇଲି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଏମାନେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଥାନ୍ତି, ଏନ୍ଥୁସିଆଷ୍ଟିକ୍, ଏମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଥୁସିଆଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ହାଇ ଥାଏ। ଠିକ୍ ହେ। ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କମ୍ଫର୍ଟେବିଲିଟି ବହୁତ ହାଇ ଥାଏ। କେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ। ଠିକ୍ ହେ। यानी कि पीपल्स विथ हाई एक्सट्रावर्सन्स एंजॉय सोशल एक्टिविटी व्हाइल दोज विथ लो एक्सट्रावर्सन जहाँ आम इन टेक्निकल वर्ड कौन कहे इंट्रोवर्ट्स प्रिफर टू क्वाइटर एंड मोर सोलिटरी एनवायरनमेंट, यानी कि जो मैंने इंट्रोवर्ट था से गोटे शांत परिवेश दरकार, अलग होकर रहा चेष्टा करती, आउ लोनली काम करने चेष्टा करती। ठीक है। किंतु एक्सट्रा पर्सन जो था यानी कि एक्सट्रोवर्ट से सोशियली काम करने को बहुत भल लगे, सोशियल से बहुत एनर्जेटिक था, एक्टिव था। ठीक है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज एक्सट्रा पर्सन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बाकी ऑप्शन गुड़िक आप देखिए केते सुंदर भाव में आम या भी एक्सप्लेन करूँ। और सर्ट ट्रिक्स कौन रहा ओशन जहाँकि तार फुल फॉर्म एमती रोचे, तार यानी कि न्यूमोनिक रही, यानी कि ओशन यानी 5 मेजर पर्सनालिटी ट्रेड्स। ठीक है। बाकी 5टी क्वेश्चन देती आपने यहाँ प्रैक्टिस करेंगे जहाँकि आपको एग्जाम क्रैक कर हेल्प कर। देखी नियंतु एग्जाम टिप्स भी से सेम कॉन्सेप्ट रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 78 कौन पचार देखी नियंतु इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप प्राइमरीली फोकस, यानी कि इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप जी अच्छी प्राइमरी फोकस क्या पर दूसरी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप जो मैंने लीडरशिप अच्छा इंस्ट्रक्शन दिखती प्राइमरी फोकस कौन थाए। तो देखो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप रही है इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि एजुकेशन फील्ड को देखा तो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप तार कार्य कौन प्राइमरी फोकस क्या करे इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट आने तार लक्ष्य थाए। ठीक है। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, ये क्वेश्चन का आधारित इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप बेस्ड। ठीक है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप रेफर्स टू द लीडरशिप प्रैक्टिसेस ऑफ स्कूल हेड्स और प्रिंसिपल्स दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये कौन करे, ये जो प्रैक्टिस करा जाए स्कूल क्षेत्र में किए करती, स्कूल रे हेडमास्टर करती या फिर प्रिंसिपल करती, जहाँ फोकस कौन थाए इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मेन मुद्दा थाए जे क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे कौन टीचिंग रे एंड लर्निंग रे। ठीक है। यानी द मेन गोल्स इज टू एनहांस स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट्स बाय सपोर्टिंग टीचर्स एंड एंश्योरिंग इफेक्टिव क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ठीक है। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन कौन करे इफेक्टिव वे कौन करेंगे सपोर्ट करके अचीव हायर अचीवमेंट प्रयास करेंगे। ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शनल लीडर केमी काम करेंगे देखो, इंस्ट्रक्शनल लीडर काम कौन देखो, फास्ट से कौन करती इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, से मैंने कौन करती टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करें। सेकेंड गाइड्स टीचर इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये जे हेड पूरा था से कौन करे बाकी टीचर मान को गाइड करेंगे करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन रे। ठीक है। ऑब्जर्व क्लासरूम टीचिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक, यानी कि से कौन करेंगे मैच्योरिटी बहुत थी और से क्लासरूम को ऑब्जर्व करेंगे और क्लासरूम रे जो जगह इम्प्रूवमेंट लगे से जगह कौन करेंगे इंस्ट्रक्शन देवे आउ फीडबैक देवे। ठीक है। आउ कौन करे एनकरेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, यानी कि जो टीचर मान प्रोफेशनल डेवलपमेंट आवश्यक पड़ुची से रियलाइज कर कौन करेंगे एनकरेज करेंगे, हाँ ये क्षेत्र में ये फील्ड में तुम्हें डेभलप कर आ कौन करती प्रोमोट स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, आउ स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को प्रमोट करेंगे। आ कौन करेंगे मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम को मॉनिटर करेंगे। यानी कि दिस एम्फासिस इज ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस एंड इफेक्टिव टीचिंग रेदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंसिंग टास्क, यानी कि ये जो एम्फासिस क्या पर फोकस करे एकेडमिक एक्सीलेंस उपरे इफेक्टिव टीचिंग उपरे रेदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल टास्क उपरे। ठीक है। तो therefore the correct answer is improving the teaching and learning processes। तापर बाकी ऑप्शन कौन पाई इनकरेक्ट आप देखि पारथबे।
रिमेम्बर करंतु देखंतु इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप माने बेटर टीचिंग एंड बेटर लर्निंग। इंस्ट्रक्शन माने टीचिंग। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप माने एनालाइज कर पारिबे। तो एग्जाम टिप्स कौन अछि देखि नियंतु। रिमेम्बर द कोर फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप जोटा कि रहला टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव आनिबा, स्टूडेंट्स लर्निंग रे इंप्रूव आनिबा, टीचर मान को सपोर्ट करबा, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन मॉनिटर करबा, आ कौन रहा प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एनकरेज करवा। ठीक है, निम्नलिखित स्टेप जब हम देखा तो इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप कौन रहा लीड लर्निंग नॉट जस्ट द स्कूल, यानी कि लर्निंग को लीड करवा नॉट जस्ट द स्कूल। ठीक है, करेक्ट आंसर एटा थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 कौन पचार देखि नियंतु। व्हिच टीचिंग मेथड मेक्स लर्नर्स पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, यानी कि क्यों टीचिंग मेथड एम भर जहाँ कौन करेंगे लर्नर को ऑप्टिमल यानी कि सर्वोत्तम भाव में प्रोएक्टिव यानी कि से कौन माहिर बनईदेव। तो कौ टीचिंग मेथडटा ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौटा लर्नर को बहुत अपॉर्चुनिटी दिए। तो जोटा कि सठिक उत्तर कौन रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डिस्कशन मेथड। यानी कि डिस्कशन मेथड देखो ये जो क्वेश्चन भी टीचिंग मेथड बेस्ड थिला। डिस्कशन मेथड एक्चुअली कौन ताके जानवा केमिति ता प्रोएक्टिव केमिति बनाउछि ता भी हमें जानवा। देखो डिस्कशन मेथड इज द लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स इन व्हिच स्टूडेंट्स एक्टिवली एक्सचेंज आइडियाज, आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर। यानी कि एठी कौन करथि स्टूडेंट कौन करथि एक्टिवली एक्सचेंज आइडिया को एक्टिवली एक्सचेंज करती, क्वेश्चन पचारती, एक्सप्रेस ओपिनियन को एक्सप्रेस करती आउ सॉल्व प्रॉब्लम। या द्वारा कौन हुए ये एनकरेज जदि डिस्कशन मेथड को पिला अप्लाई करे यानी कि प्ले यूज करे तबे ये मेथड पिलार कौन इम्प्रूवमेंट हम देखो। फास्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर्स, यानी कि एथरे ऑल लर्नर पार्टिसिपेट करेंगे फास्ट। सेकेंड कौन हम क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग से बढ़, कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल भी डेवलप हो, कोऑपरेटिव एंड टीम वर्क भी बढ़, कॉन्फिडेंस भी बढ़, से एक्सप्रेसिव आइडिया भी बढ़। ठीक है, से बहुत जिन को एक्सप्रेस करेंगे। अनलाइक द लेक्चर मेथड फॉर द स्टूडेंट्स आर मेनली लिसन्स। लेक्चर मेथड जब आम कह स्टूडेंट मैंने कौन करती बस शुणी था किंतु द डिस्कशन मेथड मेक्स लर्नर्स प्रोएक्टिव पार्टिसिपेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यदि आम डिस्कशन मेथड देखा पिला माने प्रोएक्टिव जान सर्वोत्तम पूरा सेंस को से यूज करती से बेटर आउटकम बाहर करेंगे, केमी हाईली एक्सप्रेस करेंगे से कनसेप्टा को यानी कि सॉल्यूशन को। देखा दे आर द करेक्ट आंसर इज डिस्कस मेथड। बाकी ऑप्शन कहीं इनकरेक्ट भी ये एनालाइज कराई आप देखिपारे। देखो डिस्कशन मेथड इक्वल टू एवरीवन पार्टिसिपेट। डिस्कशन मतलब सब पिला पार्टिसिपेट करेंगे यानी टॉक थिंक एंड लर्न। बाकी क्वेश्चन को आप मैंने प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम टिप्स कौन देसी आप देखु लेक्चर मीन टीचर टॉक। लेक्चर माने कौन टीचर यदि कथा कहे टीचर ही पढ़े कही चलिए। डेमोन्स्ट्रेशन कौन टीचर शो। डेमोन्स्ट्रेशन कौन हुए टीचर दिखाती। डिस्कशन कौन हुए स्टूडेंट पार्टिसिपेट एंड शेयर आइडिया। स्टूडेंट पार्टिसिपेट करती आउ आइडिया शेयर करती। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि सेल्फ बेस्ड लर्निंग हुए। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में कौन हुए सेल्फ बेस्ड लर्निंग हुए। ठीक है, न्यूमोनिक्स कौन रही है देखो डिस्कशन मैक्सिमम पार्टिसिपेशन यानी कि डिस्कशन मतलब सॉरी डिस्कशन जैसे कौन हुए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रही है। तो चलते आज लास्ट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना। क्वेश्चन नंबर 80 कौन पचार देखी नियंतु। स्वाति enjoys visiting the bird sanctuary and has memorized facts about dozens of bird species. However, when she tried to learn about a new species discovered in the same bird sanctuary, she finds it difficult to remember the new information. What problem has Swati experienced in this example? देखो ये जो स्वाति कहला स्वाति बहुत खुशी हुए बहुत एंजॉय करे विजिटिंग बर्ड सेंचुरी विजिट करे बहुत से एंजॉय करे और से मेमोरी करते जे विभिन्न प्रकार आइडिया डजन्स ऑफ बर्ड स्पीशीज ऊपर बहुत की फैक्ट को से मन रखी देछि। ठीक है, किंतु जतबे से ट्राइज टू लर्न अबाउट न्यू स्पीशीज यानी कि जो डजन्स ऑफ बर्ड बते जते नुआ स्पीशीज नुआ एनवायरनमेंट से नुआ बर्ड सेंचुरी को जाउची नुआ बर्ड को देखुची
तो पूर्वर जो वर्ड को विषय जो आइडिया से जानी से आइडिया को ये वर्ड सहित से मैचिंग कर पानी यानी कि ये वर्ड रो कैरेक्टरिस्टिक किसी अलग रही ये वर्ड स्पेसिस ठीक है ता कौन कर सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर द न्यू इनफॉरमेशन यानी कि ये वर्ड को कैरेक्टर जब नुआ नुआ आसूची पुराना वर्ड को सहित जो कैरेक्टर तांकर भी अलग था डिफिकल्ट आसी से पूर्व नॉलेज को वर्तमान नॉलेज सहित से कंपेयर कर पानी ठीक है व्हाट प्रॉब्लम स्वाति एक्सपीरियंस यानी कि स्वाति जो प्रॉब्लम फेस करुच्ची से प्रॉब्लम को आम कौन कहवा यानी कौ प्रकार प्रॉब्लम से फेस करुच्ची इन ए टेक्निकल टर्म ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कौन हम कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर तो देखो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कौन देखो ये जो क्वेश्चन से कौ आधारित मेमोरी एंड फॉरगेटिंग बेस्ट थिला एजुकेशनल साइकोलॉजी तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मतलब व्हेन ओल्डर लर्निंग इंटरफेयर्स विथ द लर्निंग और रिकॉल न्यू इनफॉरमेशन यानी कि जिते बड़े गोटे आगु तुम जो पुराना इनफॉरमेशन जहाँ आप कौन कर लर्न कर ठीक है से लर्निंग इनफॉरमेशन जदि बाधक साजे कि हस्तक्षेप करे नुआ किसी शिखबारे नुआ किसी इनफॉरमेशन गेन करिवारे तेबे से प्रकार सिचुएशन को आम कौन कहवा टेक्निकली प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस से जो इंटरफेरेंस होची ताको कौन कहवा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि पूर्वर जो लर्निंग आप करछंती सेटा कौन करियो वर्तमान लर्निंग रे बाधक साजिबो देखले जेमिति कि पूर्वर जेमिति जदि आम जानि ये एग्जांपल देछि केमिति देखंतु देखंतु स्वाति हैज ऑलरेडी मेमोराइज इनफॉरमेशन अबाउट मेनी वर्ड्स स्पेसिस ओल्डर लर्निंग स्वाति विभिन्न वर्ड स्पेसिस ऊपर जाई नै जी किंतु देखो व्हेन शी ट्राई टू लर्न अबाउट न्यू डिस्कवर्ड वर्ड स्पेसिस यानी नुआ जो वर्ड स्पेसिस डिस्कवर होइछि ताको से विजिट गला प्रीवियसली लर्न इनफॉरमेशन इंटरफेयर विथ रिमेंबरिंग द न्यू फैक्ट यानी कि नुआ वर्ड स्पेसिस जो तांकर नुआ ना कैरेक्टर तो थिबा ना से कैरेक्टर अनुसार से पूर्व वर्ड जो कैरेक्टर को से कौन कर मैचिंग कर पानी जहाँ कौन कर रिमेंबर करिवारे और बुझिबार भी डिफिकल्टी फील कराउछि बुझिबारे तो यह कौन दिला प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि द ओल्डर मेमोरीज अफेक्ट न्यू लर्निंग व्हिच इज नोन एज प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है तो बाकी ऑप्शन गुड़ कहीं भूल ता भी एठी दिया जाइए और बाकी ऑप्शन अर्थ भी कौन देखी ना भल भाव या एनालाइज करंतु बहुत इंपोर्टेंट ऑप्शन भी देछि देखंतु प्रोएक्टिव माने कौन प्रोएक्टिव माने हो पास्ट प्रेजेंट यानी पास्ट एक्टिविटी पास्ट लर्निंग कौन करे प्रेजेंट को इम्पैक्ट पके यानी कि तत्रे इंटरफेरेंस यानी बाधा देव यानी कि ओल्डर लर्निंग ब्लॉक्स न्यू लर्निंग ब्लॉक कर देव रेट्रोएक्टिव माने कौन रिसेंट पास्ट को यानी बर्तमान जो नुआ आइडिया में शिखुचे पास्ट जो नुआ आइडिया शिखी ताकू ब्लॉक कर यानी कि बर्तमान आइडिया पूरा मोडिफाइड वर्सन आसो पूर्व आइडिया सहित ताकू कौन कर माने ताकू बुझारे डिफिकल्टी क्रिएट कर ठीक है निम्नलिखित देखना तो प्रो मतलब प्रीवियस इंटरफेरेंस विथ प्रेजेंट रेक्टिव माने रिसेंट इंटरफेरेंस विथ रिमेंबरिंग द पास्ट ठीक है तो सिमिलर क्वेश्चन देखने तो और सिमिलर क्वेश्चन भी आप मैंने या देखिए प्रैक्टिस भी करें आराम से तो एग्जाम टिप्स कौन देखने तो ये देजी प्रोएक्टिव माने कौन देला बढ़िया कॉन्सेप्ट देजी तार मीनिंग देजी प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस माने ओल्डर लर्निंग इंटरफेरेंस विथ न्यू लर्निंग यानी कि ओल्डर यानी पूर्वर जोटा शिखी ता ब्लॉक कर कौन करे न्यू लर्निंग रे इंटरफेरेंस यानी कि बाधक साजिबो तापर देखो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मतलब रेट्रो मान हो बर्तमान जो लर्निंग कर सीटा बाधक साजी पूर्वर जहाँ लर्निंग कर यानी कि न्यू लर्निंग इंटरफेरेंस विथ द ओल्डर लर्निंग तापर गोटे कौन है स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी यानी रिकॉल इम्प्रूव्स इन द सेम फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट यानी कि जिते रिकॉल कर फिजिकल इमोशनल स्टेट को कौन कर इम्प्रूव आनब तापर कौन रहा रेट्रोग्रेड एमनेसिया कौन यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी फॉर्म्ड बिफोर ब्रेन इंजुरी यानी कि ब्रेन इंजुरी पूर्व जो लॉस ऑफ मेमोरी तैयारी है ठीक है
ताहा कौन रहा रेट्रोग्रेड अमनेसिया। तो ये रहा प्रोएक्टिव यानी कि प्रीवियस यानी कि प्रेजेंट, रेट्रोएक्टिव यानी कि रिसेंट और पास्ट। तो फ्रेंड्स आशा करते आपको वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होती है। जब हेल्पफुल होती है चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु। आ पूर्व क्लास वीडियो जब देखी ना तेज प्लेलिस्ट को निश्चय देखूँ जो थोड़ा आपने पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर कहीं क्वेश्चन रिपीटेड आसूँ आउ बुले मकई दूसरी तेणु आपको और क्वेश्चन को एनालिसिस भी भल भाव करार अच्छी। ठीक है आउ यार पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे अच्छु। तापर फ्रेंड जब आपको सपोर्ट करने चाहते तेज आम चैनल जॉइन हो जातु जार द्वारा आम सपोर्ट भी फिल करूँ। आउ सहित आमको जदि फाइनेंशियली सपोर्ट करने चाहते तेज आपको किसी भी पेमेंट करेंगे ताकि आम यही कार्य को पूरा जारी रखिपारू। ठीक है सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।